एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब इंक पूरी दुनिया में बवाल मचा रहा था, लड़ाई पर लड़ाई किया जा रहा था और एक जंग लड़ रहा था। जो जंग खत्म हो जाता है तो बाकी बंदे भी कहते वाओ यार जंग खत्म हो गया, अब आगे का क्या। तो इंक भी कहता वेल आई डोंट नो यार, छठी सिस्टर को आने दो, वही सब कुछ यहाँ पे बताएगी। यानी मुंह के बारे में बात कर रहा था, मुंह उतने में आ जाती है। ये भी कहता अरे आप आ गई, आपको मालूम है आपको मैंने कितना याद किया। ये भी कहती यार जंग खत्म हो चुका है, लंबे समय से तुम घूमने नहीं गए, चलो मैं तुमको घुमा देती हूँ। वो भी कहता सच्ची में। ये भी कहती या बोलो कहाँ घूमना चाहोगे। ये भी कहता हर जगह। तो वो वाकई में हर जगह लेके जाती है, दुनिया का एक से बढ़कर एक एरिया में, कमाल कमाल के एरिया में। और काफ़ी दिनों तक है ना वो घूमते यहाँ पे रहती है। फाइनली एक दिन आता है जब कहती है मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगी जहाँ तुम पैदा हुए थे। इंक भी कहता है लेकिन मैं कहाँ पैदा हुआ था। ये भी कहती हो डेजर्ट जहाँ पे गेट है, जिस गेट के पीछे तुम यहाँ पे थे। तो डेजर्ट में लेकर आती है और कहती सुनो। वो भी कहता बोलो क्या हुआ, एक सेकंड मुझे ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। उतने में सारे के सारे सेटर आ जाते हैं। तो ये डर जाता है, वो कहता है एक सेकंड ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, चल क्या रहा है। अरे आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो लोग भी कहते हैं आई एम सॉरी, हम सबको ना चाहते हुए भी तुमको सील करना पड़ेगा हमारे लिए और पूरे इंसानियत के नाते, यही सबसे बढ़िया है। तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए, तुम्हारा ये जो पावर है ना हम जैसे इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और सब लोग मिलकर उसको सील करने लग जाते हैं। वो भी कहता क्या वाकई में सीनियर मुंह कब तक चुप बैठी रहोगी, देखो मेरी ओर, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो फाइनली मुंह बोलती है और कहती सुनो मेरी बात यार, दुनिया जब बनी थी दो चीज़ बने थे, पहला लाइट और पहला अंधेरा। तो पहले लाइट से हम इंसान लोग पैदा हुए और पहले अंधेरे से तुम यहाँ पे पैदा हुए। तुम्हें शायद आइडिया नहीं है लेकिन हम इंसानों को लेकर है ना तुम एकदम अपोजिट यहाँ पर हो। तुम्हारा ये पावर हम इंसानों को बड़ा तकलीफ देगा, अभी तो हम रोक लेंगे लेकिन आगे चल के रोकना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए ना चाह के भी तुम्हें सील करना पड़ेगा। वो भी कहता मैं ये नहीं पूछना चाहता, मुझे बस ये बता दो कि क्या तुम भी इन सब के साथ मिलके मुझे सील करना चाहती हो। वो भी कहती हाँ मैं भी इनके साथ मिलके तुमको सील करना चाहती हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए और इस पूरी दुनिया के भलाई के लिए। वो भी कहता यानी सबने मुझे धोखा दे दिया, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया, मैं अपने आप को सील करने नहीं दूंगा, मैं रोक के रहूँगा। तो मूवी कहती है वाह यानी तू लड़ेगा, तो हम सभी लड़ने को तैयार यहाँ पर है। लेकिन उस समय एक पोर्टल से अपीयर होता है, उस पोर्टल से बहुत सारा पावर यहाँ पे घसीट लेता है और द बैटल ऑफ बास्टर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ये सब पुरानी बातें थी, इसके बाद तुम अनुमान लगा लो क्या हुआ होगा। वो लोग बैटल जीत गए और उन्होंने सील कर दिया होगा। अब आते हैं उस रियलिटी वाले वर्ल्ड में, छोटे से वर्ल्ड में जहाँ पे मुंह बूढ़ी हो चुकी थी, वहाँ पे इंक भी बड़ा हो चुका था और इंक छोड़ के जा रहा था। तो ये भी कहती जाओ यार आई नो तुम मुझे गालियाँ दे रहे होगे लेकिन जाओ तुमको जहाँ जाना है। इंक भी कहता ना यार गालियाँ तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन फाइनली मुझे सब याद यहाँ पर आ गया, आपने काफ़ी अच्छे से मुझे कंट्रोल करके यहाँ पे रखा, लेकिन अब वो बारी आ चुकी है जब मुझे बाहर यहाँ पे निकलना पड़ेगा। ये भी कहती सच्ची में। वो भी कहती है समुच्ची में, मेरा कॉन्शियसनेस अभी बस यहाँ पर है, पूरा बॉडी पूरा पावर यहाँ पे नहीं है। वो सब पूरा आ जाता मैं बहुत ही बवाल मचा लेता, लेकिन जो कुछ है मैं उतने में खुश हूँ। खुश रहो तुम भी, जा रहा हूँ यहाँ से। ये भी कहती यानी तुमको सब कुछ आइडिया लग गया सील होने के बावजूद। ये भी कहता या और इस बार मैं वापस यहाँ पे जाना चाहता हूँ, आपने अपना काम किया मुझे अपना काम करने दो। वो भी कहती नहीं यार ऐसा कुछ भी ना करो। वो भी कहती सॉरी लेकिन अब मैं रोक यहाँ पे नहीं सकता, मुझे जीना है, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अपनी इंक की पावर बढ़ाता है और निकल जाता है। पूरी दुनिया में अजीब सा रिएक्शन होता है लेकिन कोई भी वो रिएक्शन देख के समझ ही नहीं पाता। यान कई जो दूसरे किसी वर्ल्ड में था 2639वें वर्ल्ड में, वहाँ पे सील कर रहा था, तभी कुछ झटका सा महसूस होता है। तभी ये वाली दुनिया की मुंह कहती है कि शायद वो अवेकन हो चुका है। हाँ वो अवेकन यहाँ पर हो चुका है और शायद वो निकल भी चुका बवाल मचाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या वो अवेकन हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा रोकने के लिए। वो भी कहती है ठीक है लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी बची कुची सारी पावर देना चाहती हूँ, इंसानियत तुम्हारे कंधे पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। बाहर साइड आते हैं जहाँ पर खबर आती है कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, जितने भी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आए थे ना इंग्लैंड के लोग, हमने सबको जहाँ से मार डाला। ये लोग भी सुन के खुश हो जाते हैं और पूरा क्रेडिट जाता है जांग को। अगर वो ना आती अपने साथ स्मॉल स्टोन क्लैन के लोग को लेकर नहीं आती तो ये जितना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन हो जाता। ओयंग भी कहता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, वो छेद अभी भी बंद नहीं हुआ है, छेद के अंदर से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं तो उनके साथ भी लड़ना है और जब तक जांग का सपोर्ट है ना हम यहाँ पे जीतेंगे। तो मीजिंग भी कहता है यस सही यहाँ पे बोले हो, जब तक कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए जब तक हमें जश्न मनाना नहीं चाहिए। अब आते हैं बहन और बेटे
की ओर, जहाँ पे बेटा भी कहता चलो यार फाइनली मर गया, मेरे को तो नींद आ रही है। वो भी कहती है नींद आ रही है, साले तुझे नींद आ रही है? याद है ना भैया ने क्या बोला था कि ऐसे टाइम पे एकदम तैयार रहना, होश में रहना, जोश में रहना, ना कि आराम करना, समझा? वो भी कहता या मैं समझ यहाँ पे गया। उतने में ध्यान जाता है गेट के अंदर से कोई आ रहा है बाहर, और ऐसा लगता है कोई छोटी मोटी नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल चीज़ बाहर आ रही है। भाई हाथ पकड़ लेता है और कहता है टेंशन ना लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो भी कहती कुत्ते मेरे साथ नहीं, इंसानियत के साथ यहाँ पर है, लड़ने पे ध्यान दे। पीछे से शू यंग आती है और कहती है अरे मेरे बेटे जी, अरे मेरी ननद जी, टेंशन काहे को लेते हो, हमें ना। दूसरी बीबी भी कहती वही तो यार, हमारे पति ने हमको काम दिया था और हम अपना मकसद हासिल करके रखेंगे। तो बहनों को भी याद आता है या भैया ने इतना सब कुछ किया, उनके खानदान के होने के नाते हम कैसे उनको नाराज कर दें। दूसरी ओर रेस्ट्रिक्शन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं। वो कुआंग भी कहता है अरे यार ऐसा लगता है कुछ तो है जो जबरदस्ती बाहर यहाँ पे आना चाहता है। बहने को भी डाउट होता है क्या हुआ यार, वो आके में कोई आ रहा है, शिट यार कोई आ रहा है, दूर जाओ। ओ यंग मीजिंग वो सब भी देखते हैं कौन आ रहा है कौन आ रहा है, तो ये और कोई नहीं बल्कि अपना वो कुआंग था। तो वो कुआंग भी कहता संभल के यार, ऐसा लगता है वाकई में कोई सच में आना चाहता है। मीजिंग भी कहता एक सेकंड, वो कुआंग तुम तो, हमारा वो कुआंग भी कहता मैं तो क्या, वो भी कहता अरे तुम्हारा तो लेवल अप हो गया, तुम 9वें रैंक पे चले गए। वो भी कहता और नहीं तो क्या साले, क्या मैं 9वें रैंक पे भी जा यहाँ पे नहीं सकता। ये लोग भी देखते हो माय गॉड यार, इसका 9वें रैंक का पावर तो बड़ा हाई यहाँ पर है। लेकिन जो उसने बोला कि अंदर से कोई आ रहा है, कौन आ रहा है यार, हमको भी महसूस हो रहा है शायद कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ आ रही होगी। उतने में धीरे 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 रेस्ट्रिक्शन में इतना बड़ा रिएक्शन होता है ना कि पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन ही ब्लास्ट होकर टूट जाता है। अंदर से एक जोरदार झटका आता है जो जांग को यहाँ पे लगता है। ये सब देख के अपना वो कुआंग भी कहता है एक सेकंड ये कौन आ रहा है। तो मीजिंग भी कहता वेल मुझे ऐसा लगता है वो ब्लास्ट हो गया ना तो जितने के जितने इंक्लैन है ना सब यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन हमारी जांग यहाँ पे लगी पड़ी है लड़ने के लिए। और जांग को अंदर से यान का एक ऑरा महसूस होता है, इसलिए वो अंदर जाने के लिए कहती है कि मुझे यान का एक ऑरा महसूस हो रहा है, मैं चेक करने जा रही हूँ। मीजिंग भी कहता हूँ कि ठीक है संभल के यहाँ पे जाओ। अब आते उस पहले वर्ल्ड में जहाँ पे बूढ़ी वाली मोती यान कहीं वापस आता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहती तुम आ गए, यान कहीं भी कहता या, और वो बच्चा किधर है, ये भी कहती है वेल अवेकन हो गया, उसको सारी चीज़ें याद यहाँ पर आ गई तो वापस यहाँ पे लौट गया है। एक बार अगर उसने पूरी पावर यहाँ पे लगा दी ना उसको रोकना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, हम उसको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे, पूरा दम यहाँ पे लगा देंगे। जब मैं आखिरी दुनिया में गया था ना तो वहाँ के शैडो ने बोला था कि वापस लौटने से पहले एक बार तुमसे मिल लूँ, तुम मुझे कुछ ज्ञान दोगी, कुछ इलाइटमेंट यहाँ पे दोगी, तो दोगी ना। वो भी कहती या तुमने सही पकड़ा है, मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा इनलाइटमेंट यहाँ पे दूंगी, तुमने सही पाथ यहाँ पे चूज़ किया मेरा वाला। यान कहीं भी कहता कौन सा पाथ, स्पेस और टाइम का रिवर। ये भी कहती है मैंने बोला था ना हर किसी के पास स्पेस और टाइम का रिवर होता है, बस बच्चे लोग उसको कंडेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस पर डिपेंड है। दुनिया की सबसे पहली बंदी मैं थी जिसने इसने हाई लेवल पे बनाया था, और दूसरे तुम थे जिसने ये हाई लेवल पे यहाँ पे बनाया था। तो मुझे भी कुछ महसूस हुआ, तुमको भी कुछ महसूस हुआ होगा कि हमारा ओपन हेवन लेवल है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये भी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ओपन हेवन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ये 9वें रैंक पे जाके अटक जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके ऊपर भी कोई लेवल है। मूवी कहती है सही पकड़े हो, इसके ऊपर भी हो ना हो कोई लेवल है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है क्या यान के उस लेवल पे जा सकता है? जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वो कुआंग है ना वो भी बैटल में आ चुका था और बढ़िया बैटल किए जा रहा है। हमारे जो सारे इंसान लोग हैं ना अच्छे से बैटल में लगे हुए थे, पुराने सेटर लड़े जा रहे थे। वो कुआंग जिसने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी, आज जब वापस लड़ाई करने का मौका मिला कुत्तों की तरह यहाँ पे काटे जा रहा है। दोनों जाइंट गॉड वो दोनों भी यहाँ पे लगे हुए थे। स्टोन इंक क्लैन के जो लोग आए थे वो भी बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ पे लड़े जा रहे हैं, यानी बैटल परफेक्ट ही चालू था। लेकिन जब से वो पूरा रिस्ट्रिक्शन ब्लास्ट हुआ है ना इंक लैंड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले एक छोटा सा छेद था जिसमें से आ रहे थे, लेकिन अब कई सारे पोर्टल यहाँ पे तैयार हो गए हैं और पोर्टल द्वारा आए जा रहे इतना आ चुके हैं कि अब इंसान लोग है ना डिसएडवांटेज में जा चुके हैं। हाँ इंसान लोग डिसएडवांटेज में जा चुके हैं। मीजिंग बेचारा बड़ा सैड था, उतने में कोई आता है और कहता अरे यार प्रॉब्लम है। मीजिंग भी कहता बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये भी कहता अरे यार समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये जो 9वें रैंक के स्टोन थे ना वो अचानक से गायब हो गए 8 या 10। ये भी कहता वट
ऐसे कैसे यार। और सबको जांग यहाँ पर लेकर आई थी, अचानक से गायब हो गए। गायब होने के पीछे मुझे ऐसा लगता है जांग ने बुलाया होगा। इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जांग भी बेचारी कहीं फंस गई है और शायद वो खुद भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुसीबत से बचाने के लिए अपने आप को उसने बुलाया होगा। फक यार, मुझे लगता है वाकई में। लेकिन ऐसा कौन सा मुसीबत हो सकता है। वो जायंट गॉड से नहीं डरती, 9वें रैंक के इंकलैंड से नहीं डरती, फिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें वो फंस गई। कहीं ऐसा तो नहीं मेन इंक वापस आ गया। फिर लौंडा ये भी कहता है, एक और खबर है जो शियांग ने दिया था। मीजिंग भी कहता बोलना क्या खबर है। ये भी कहता है अचानक से हमने ये नोटिस किया कि बैटल के अंदर वो सारी क्लैन है ना जाइंट गॉड पे अटैक ही नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये अपने स्टोन क्लैन पे अटैक नहीं कर रहे, वो बस इंसानों को टारगेट यहाँ पे दे रहे थे। तो मीजिंग के दिमाग में आता कि बाप रे यार, ये जो इंक्लैन है ना पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा समझदार यहाँ पर है। इनको मालूम है ये जो स्टोन क्लैन है ना हमारा बस सपोर्टर यहाँ पर है, हमको सपोर्ट कर रहा है और रियलिटी में इंसान लोग नहीं है। जो इंसानों की तरह फीलिंग हो या इंसानों की तरह कुछ भी हो तो उसको इग्नोर मार के इंसानों के पीछे पड़ना, ये देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही सही मूव है। बहुत दिमाग लगाया इंक वालों ने। अब आते हैं मेन इंक और जांग के बैटल में, जहाँ पे जांग को वाकई में काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगता है और इंक पूरा तगड़ा जोश में। तो जांग भी लाइक फक यार, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया। लड़की भी कहती है होश में यहाँ पर आ, इतना बोलकर उसको पकड़ लेता है। उतने में इंक अचानक से अपना इंक एनर्जी लेता है और लेके जांग पे अटैक करके उसको पकड़ लेता है और कहता है चल अब मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन क्या अचानक से दूसरा अटैक आता है और वो बच जाती है, क्योंकि जो स्टोन क्लैन के लोगों को उसने बुलाया था ना उसने बचा लिया था। तो इंक भी कहता हो स्टोन क्लैन के लोग ये तेरे हैं, जाओ यार इंक। तो 3-4 इंक के क्रिएचर बना के अटैक करता है, लड़की सबको काट के रख देती है। इंक भी कहता बहुत बढ़िया और क्या कर सकती हो। तो इस बार फॉर्मेशन बना लेती है 9वें लेवल वाला। पिछले बार 8वां बनाया था ना, इस बार 9वां बनाती है जिससे वो पूरे के पूरे इंक एनर्जी को एकदम गायब भी कर देती है। तो कमीना भी देखता व्हाट अभी यार ये इसने क्या बना दिया, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, सारा इंक एनर्जी गायब हो रहा है। जांग उतने में अटैक लेती है और लेके कर देती है अपने लाइट के साथ। वो लौंडा जैसे जैसे अपने आप को संभालता है फिर दूसरा अटैक करता है, ये भी अटैक करती है और ऐसे इनके बीच में बैटल चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। पूरे बैटल के बीच में नोटिस करती है कि बाप रे स्टोन क्लैन वाले बढ़िया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा फॉर्मेशन बनाया जिससे मुझे थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे मिला है। लेकिन ये एडवांटेज वाकई में काफ़ी थोड़ा है और क्या बोलते हैं जो चोट मुझे लगनी चाहिए ना वो सारा चोट में स्टोन को ट्रांसफॉर्म कर दे रही हूँ, जिससे चोट धीरे धीरे उनका बढ़ेगा और वो बहुत ही जल्दी टूट भी सकते हैं। वो लोग यहाँ पे टूट गए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उतने में कमीना अभी भी हार नहीं मानता, अटैक लेता है और डायरेक्ट मुंह पे कर देता है। मैडम जी अपने आप को बचा लेती है और तभी नोटिस करती है एक बढ़िया मौका, तो मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर फिर से अटैक करती है। वो भी डॉज कर लेता है। मैडम जी नोटिस करती है कि एक सेकंड ये लौंडा ऐसा लगता है कि अपने होश में ही नहीं है, एकदम पगला चुका है, खुद ही इंक एनर्जी से पगला गया है। तो ये बढ़िया मौका उस पर अटैक करने का, तो हल्का सा दूर आती है। तो वो भी कहता क्या हुआ कहाँ दूर जा रही है, मैं तेरा पीछा करूँगा। तो जांग कन्फर्म हो जाती है ये बिल्कुल भी होश में नहीं है, एकदम पगला चुका है, ये कुछ सोचेगा नहीं कुछ समझेगा नहीं। तो बढ़िया इसको दूर लेकर जाती हूँ फिर बढ़िया अटैक करती हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे मौका कभी नहीं मिलेगा। एक सेकेंड क्या हो रहा है, ये कहीं और क्यों जा रहा है। एक सेकेंड स्पेस एंड टाइम रिवर है जहाँ पे यान का ही है, शिट यार वहाँ पे जाने नहीं दे सकती। ओ कुत्ते रुक जा, स्टोन क्लैन जाके उसको रोको। तो स्टोन क्लैन बीच में आते हैं, वो लोग रोकते हैं। जांग भी बीच में आती है, वो भी रोकती है और वापस इनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। जांग भी लाइक चलो यार इसके साथ में हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकती लेकिन पीछे से रोक सकती हूँ। वो भी कहता तो फिर से मुझे रोकने यहाँ पे चली आई और तुझे मारूंगा और ज़्यादा अटैक यहाँ पे करता है, लेकिन वो अटैक का भी कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उतने में वो वापस यान कई की ओर ही बढ़ जाता है। तो ये भी नोटिस करती कि बस कर यार तुम मुझे छोड़ के वहाँ पर नहीं जा सकता। वो भी कहता जा तो लड़ ले। तो ये भी कहती है आ रही हूँ लड़ने के लिए और ऐसे उनके बीच में बैटल होता है और वो उसको चिढ़ाकर भाग जाती है। तो इंक भी कहता चिढ़ा के भाग रही है मैं आ रहा हूँ, फिर से पीछा करता है लेकिन फिर से वो अपने यान कई की ओर बढ़ता है। तो ये फिर से उंगली करके यान कई की ओर से घसीट लेती है। यानी ऐसा करते 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 और जब जब यान कई के पास जाता ये घसीट घसीट के पीछे यहाँ पे लेकर आती कि कुछ भी हो जाए यान कई से दूर रखना है। तो एकदम पगला जाता है, जोर से अटैक कर देता है, इतना जोर से कि लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होता है। मानना ही पड़ेगा यार, क्या अभी के लिए मेरे पास स्टोन क्लैन के लोग हैं तो ये मेरी हेल्प किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ना होते मैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में होती। और क्या हुआ तू मेरी ओर क्यों घूरे जा रहा है, मेरे
मेरे पीछे यहाँ पर आ, जो भी लड़ना है मेरे साथ यहाँ पे लड़। तो वाकई में इस बार इसके साथ ही लड़ता है, इसी पे दम लगा के अटैक कर देता है। अब आते यान कई की ओर, जो अंदर बैठे बैठे अपना कल्टीवेशन किया जा रहा था और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे पाता है। ऐसा लगता है कि मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और उसका जो ग्रैंड डाव अपीयर हो जाता है, यानी सबसे बड़ा डाव जिससे सारे के सारे डाव यहाँ पे तैयार हुए थे और ये सब मेरे साथ यहाँ पे समाये जा रहे हैं। ओ माय गॉड यार, ऐसा लग रहा है कि एकदम मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। वाकई में अपने आप को ऐसा लगता है जन्नत वाले एरिया में पा चुका है और पूरा खुश था, एंजॉय कर रहा था। उतने में अचानक से कुछ तो आवाज आता है, तो ये भी देखता रहे, ये तो मेरी बीबी लोग का आवाज है, लेट मी सी क्या हो रहा है। तो बीबी लोग दिखाई देते हैं जिसको मार दिया गया है, सारी बीबी लोग को इंक ने मारा था, लेकिन ये बस एक फ्लैशबैक था जिससे ये होश में आता है। कहता बाप रे, मैं ग्रैंड डाउ के आनंद में कुछ ज़्यादा खो गया था, लेकिन मेरे लोटस ने मुझे ऐसा दृश्य दिखाकर मजबूर किया वापस आने के लिए। ना, अगली बार उसमें खोना नहीं है, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और अगले लेवल पे जाना है। तो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। फाइनली उसको ऐसा लगता है कि मैं आ गया भाई। अपना जो टाइम डाउ है ना, उसके 9वें लेवल पर आ गया। हाँ, टाइम डाउ के 9वें लेवल पर आया था, उसका लेवल अभी भी उतना यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया, मैं जब मुंह से मिला था, मुंह ने अपना सारा पावर यहाँ पे दिया। मुंह के पास स्पेस और टाइम दोनों पावर था, तो अगर मेरा टाइम वाला पावर बढ़ सकता है तो स्पेस का पावर क्यों नहीं बढ़ सकता। तो जैसे वो कोशिश करता है ना, हो जाता है। उसका जो वो वाला पावर भी है ना, डाउ स्पेस, वो भी बढ़ जाता है, 9वें लेवल पे आ जाता है। यान कहीं कहता है बहुत बढ़िया, अब इसको जितना हो सके उतना अच्छे से मर्ज करना है और अपने आप को मेंटेन करना है। तो वापस लोटस निकालता है और लोटस निकाल के बैठ जाता है लेवल अप करने के लिए। तभी उसके कल्टीवेशन में ऐसा लगता है कुछ तो है जो मेरे से दूर जा रहा है। दूर मत जा लाडले, मेरे पास आ, मेरे पास आ जा, एक बार आ जा मेरे पास, आ जा आ जा। आ गया। अब उसको जैसे लेता है ना, तो उसका सारा का सारा डाव पूरा हो जाता है। भाला वाला डाव, स्वॉर्ड डाव, एल्केमिस्ट वाला डाव, या फिर फॉर्मेशन डाव, या इंग यांग डाव, और स्पेस और टाइम का तो पहले ही हो चुका है। यानी मेरा जितना भी पावर है, जितना भी डाव है ना, मैं सब में 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। यानी अब यान का तैयार हो चुका है 9वें रैंक से ऊपर जाने के लिए। और बाहर साइड इंक वर्सेस जांग का बैटल अभी भी कंटिन्यू है। स्टोन क्लैन के लोग उसको सपोर्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं और इंक बड़े बड़े अटैक किए जा रहा है और ये मैडम जी डॉज पे डॉज किए जा रही है। ये बैटल इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है ना कि दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, लड़ने के लायक नहीं बचते। तो इंक भी कहता है अब हमको रुक जाना चाहिए। वो भी कहती है एक सेकंड, अब तू नॉर्मली बात कर रहा है, तू होश में आ गया। वो भी कहता है यस, मैं होश में आ गया तुम्हारे चक्कर में, शुक्रिया। ओ माय गॉड, मुझे लगा नहीं था मैं ऐसे पगला यहाँ पे जाऊँगा। शुक्रिया यार, तुम्हारे चक्कर में होश में आ गया। ये भी कहते मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैं वैसे भी तुमको जान से मारना चाहती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वूक वांग है ना, वो भी बैटल में आ चुका था और बढ़िया बैटल किया जा रहा है। हमारे जो सारे इंसान लोग हैं ना, अच्छे से बैटल में लगे हुए थे। पुराने एंसेस्टर लड़े जा रहे थे। वूक वांग जिसने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी, आज जब वापस लड़ाई करने का मौका मिला, कुत्तों की तरह यहाँ पे काटे जा रहा है। दोनों जायंट गॉड वो दोनों भी यहाँ पे लगे हुए थे। स्टोन इंक क्लैन के जो लोग आए थे वो भी बढ़िया अच्छी तरीके से यहाँ पे लड़े जा रहे हैं। यानी बैटल परफेक्ट ही चालू था। लेकिन जब से वो पूरा रिस्ट्रिक्शन ब्लास्ट हुआ है ना, इंक लैंड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले एक छोटा सा छेद था जिसमें से आ रहे थे, लेकिन अब कई सारे पोर्टल यहाँ पे तैयार हो गए और पोर्टल द्वारा आए जा रहे इतना आ चुके हैं कि अब इंसान लोग है ना डिसएडवांटेज में जा चुके हैं। हाँ, इंसान लोग डिसएडवांटेज में जा चुके हैं। मीजिंग बेचारा बड़ा सैड था। उतने में कोई आता है और कहता है अरे यार प्रॉब्लम है। मीजिंग भी कहता बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये भी कहता अरे यार समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये जो 9वें रैंक के स्टोन थे ना, वो अचानक से गायब हो गए, 8 या 10। ये भी कहता वट ऐसे कैसे यार। वो सबको जांग यहाँ पर लेकर आई थी, अचानक से गायब हो गए। गायब होने के पीछे मुझे ऐसा लगता है जांग ने बुलाया होगा। इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जांग भी बेचारी कहीं फंस गई है और शायद वो खुद भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुसीबत से बचाने के लिए अपने आप को उसने बुलाया होगा। फक यार, मुझे लगता है वाकई में। लेकिन ऐसा कौन सा मुसीबत हो सकता है। वो जायंट गॉड से नहीं डरती, 9वें रैंक के इंक लैंड से नहीं डरती, फिर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें वो फंस गई। कहीं ऐसा तो नहीं मेन इंक वापस आ गया। फिर लौंडा ये भी कहता है एक और खबर है जो शियांग ने दिया था। मीजिंग भी कहता बोलना क्या खबर है। ये भी कहता है अचानक से हमने ये नोटिस किया कि बैटल के अंदर वो सारी इंक क्लैन है ना जाइंट गॉड पे अटैक ही नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये अपने स्टोन क्लैन पे अटैक नहीं कर रहे, वो बस इंसानों को टारगेट यहाँ पे दे रहे थे।
तो मीजिंग के दिमाग में आता है कि बाप रे यार, ये जो इंक लेना है ना पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा समझदार यहाँ पर है। इनको मालूम है ये जो स्टोन क्लैन है ना हमारा बस सपोर्टर यहाँ पर है, हमको सपोर्ट कर रहा है, और रियलिटी में इंसान लोग नहीं है जो इंसानों की तरह फीलिंग हो, ये इंसानों की तरह कुछ भी हो तो उसको इग्नोर मार के इंसानों के पीछे पड़ना, ये देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही सही मूव है। बहुत दिमाग लगाया इंक वालों ने। अब आते हैं मेन इंक और जांग के बैटल में, जहाँ पे जांग को वाकई में काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगता है और इंक पूरा तगड़ा जोश में। तो जांग भी लाइक फक यार, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया। लड़की भी कहती है होश में यहाँ पर आ, इतना बोलकर उसको पकड़ लेता है। उतने में इंक अचानक से अपना इंक एनर्जी लेता है और लेके जांग पे अटैक करके उसको पकड़ लेता है और कहता है चल अब मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन क्या अचानक से दूसरा अटैक आता है और वो बच जाती है, क्योंकि जो स्टोन क्लैन के लोगों को उसने बुलाया था ना उसने बचा लिया था। तो इंक भी कहता हो स्टोन क्लैन के लोग ये तेरे हैं, जाओ यार इंक। तो 3-4 इंक के क्रिएचर बना के अटैक करता है, लड़की सबको काट के रख देती है। इंक भी कहता बहुत बढ़िया, और क्या कर सकती हो। तो इस बार फॉर्मेशन बना लेती है 9वें लेवल वाला, पिछले बार 8वां बनाया था ना, इस बार 9वां बनाती है जिससे वो पूरे के पूरे इंक एनर्जी को एकदम गायब भी कर देती है। तो कमीना भी देखता व्हाट अभी यार ये इसने क्या बना दिया, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, सारा इंक एनर्जी गायब हो रहा है। जांग उतने में अटैक लेती है और लेके कर देती है अपने लाइट के साथ। वो लौंडा जैसे जैसे अपने आप को संभालता है फिर दूसरा अटैक करता है, ये भी अटैक करती है और ऐसे इनके बीच में बैटल चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। पूरे बैटल के बीच में नोटिस करती है कि बाप रे स्टोन क्लैन वाले बढ़िया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके द्वारा फॉर्मेशन बनाया जिससे मुझे थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे मिला है, लेकिन ये एडवांटेज वाकई में काफ़ी थोड़ा है। और क्या बोलते हैं जो चोट मुझे लगनी चाहिए ना वो सारा चोट में स्टोन को ट्रांसफॉर्म कर दे रही हूँ, जिससे चोट धीरे धीरे उनका बढ़ेगा और वो बहुत ही जल्दी टूट भी सकते हैं। वो लोग यहाँ पे टूट गए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उतने में वो कमीना अभी भी हार नहीं मानता, अटैक लेता है और डायरेक्ट मुंह पे कर देता है। मैडम जी अपने आप को बचा लेती है और तभी नोटिस करती है एक बढ़िया मौका, तो मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर फिर से अटैक करती है, वो भी डॉज कर लेता है। मैडम जी नोटिस करती है कि एक सेकंड ये लौंडा ऐसा लगता है कि अपने होश में ही नहीं है, एकदम पगला चुका है, खुद ही इंक एनर्जी से पगला गया है, तो ये बढ़िया मौका उस पर अटैक करने का। तो हल्का सा दूर आती है तो वो भी कहता क्या हुआ कहाँ दूर जा रही है, मैं तेरा पीछा करूंगा। तो जांग कन्फर्म हो जाती है ये बिल्कुल भी होश में नहीं है, एकदम पगला चुका है, ये कुछ सोचेगा नहीं कुछ समझेगा नहीं। तो बढ़िया इसको दूर लेकर जाती हूँ, फिर बढ़िया अटैक करती हूँ, इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे मौका कभी नहीं मिलेगा। एक सेकेंड क्या हो रहा है, ये कहीं और क्यों जा रहा है, एक सेकेंड स्पेस एंड टाइम रिवर है जहाँ पे यान का ही है, शिट यार वहाँ पे जाने नहीं दे सकती। ओ कुत्ते रुक जा, स्टोन क्लैन जाके उसको रोको। तो स्टोन क्लैन बीच में आते हैं, वो लोग रोकते हैं, जांग भी बीच में आती है, वो भी रोकती है और वापस इनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। जांग भी लाइक चलो यार इसके साथ में हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकती लेकिन पीछे से रोक सकती हूँ। वो भी कहता तो फिर से मुझे रोकने यहाँ पे चली आई और तुझे मारूंगा, और ज़्यादा अटैक यहाँ पे करता है लेकिन वो अटैक का भी कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उतने में वो वापस यान कई की ओर ही बढ़ जाता है। तो ये भी नोटिस करती कि बस कर यार तुम मुझे छोड़ के वहाँ पे नहीं जा सकता। वो भी कहता आ जा तो लड़ ले, तो ये भी कहती है आ रही हूँ लड़ने के लिए, और ऐसे उनके बीच में बैटल होता है और वो उसको चिढ़ाकर भाग जाती है। तो इंक भी कहता चिढ़ा के भाग रही है मैं आ रहा हूँ, फिर से पीछा करता है लेकिन फिर से वो अपने यान कई की ओर बढ़ता है। तो ये फिर से उंगली करके यान कई की ओर से घसीट लेती है, यानी ऐसा करते 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 और जब जब यान कई के पास जाता ये घसीट घसीट के पीछे यहाँ पे लेकर आती कि कुछ भी हो जाए यान कई से दूर रखना है। तो एकदम पगला जाता है, जोर से अटैक कर देता है, इतना जोर से कि लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होता है। मानना ही पड़ेगा यार, क्या अभी के लिए मेरे पास स्टोन क्लैन के लोग हैं तो ये मेरी हेल्प किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ना होते मैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में होती। और क्या हुआ तू मेरी ओर क्यों घूरे जा रहा है, मेरे पीछे यहाँ पर आ, जो भी लड़ना है मेरे साथ यहाँ पे लड़। तो वाकई में इस बार इसके साथ ही लड़ता है, इसी पे दम लगा के अटैक कर देता है। अब आते यान कई की ओर जो अंदर बैठे बैठे अपना कल्टिवेशन किया जा रहा था और धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे पाता है, ऐसा लगता है कि मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और उसका जो ग्रैंड डाव अपीयर हो जाता है, यानी सबसे बड़ा डाव जिससे सारे के सारे डाव यहाँ पे तैयार हुए थे और ये सब मेरे साथ यहाँ पे समाये जा रहे हैं। ओ माय गॉड यार, ऐसा लग रहा है कि एकदम मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। वाकई में अपने आप को ऐसा लगता है जन्नत वाले एरिया में पा चुका है और पूरा खुश था, एंजॉय कर रहा था। उतने में अचानक से कुछ तो आवाज आता है, तो ये भी देखता रहे ये तो मेरी बीबी लोग का आवाज है, लेट मी सी क्या हो रहा है। तो बीबी लोग दिखाई देते हैं जिसको मार दिया गया है, सारी बीबी लोग को इंक ने मारा था, लेकिन ये बस एक फ्लैशबैक था जिससे ये होश में आता है। वो कहता बाप रे मैं ग्रैंड डाउ के आनंद में कुछ ज़्यादा खो गया था, लेकिन मेरे लोटस ने मुझे ऐसा दृश्य दिखाकर मजबूर
किया वापस आने के लिए, ना ना, अगली बार उसमें खोना नहीं है, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और अगले लेवल पे जाना है। तो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। फाइनली उसको ऐसा लगता है कि मैं आ गया भाई। अपना जो टाइम डाउ है ना उसके 9वें लेवल पर आ गया। हाँ, टाइम डाउ के 9वें लेवल पर आया था, उसका लेवल अभी भी उतना ही यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया, मैं जब जब मुंह से मिला था, मुंह ने अपना सारा पावर यहाँ पे दिया। मुंह के पास स्पेस और टाइम दोनों पावर था। तो अगर मेरा टाइम वाला पावर बढ़ सकता है तो इस स्पेस का पावर क्यों नहीं बढ़ सकता। तो जैसे वो कोशिश करता है ना, हो जाता है। उसका जो वो वाला पावर भी है ना, डाउ स्पेस, वो भी बढ़ जाता है, 9वें लेवल पे आ जाता है। यान कहीं कहता है बहुत बढ़िया, अब इसको जितना हो सके उतना अच्छे से मर्ज करना है और अपने आप को मेंटेन करना है। तो वापस लोटस निकालता है और लोटस निकाल के बैठ जाता है लेवल अप करने के लिए। तभी उसके कल्टीवेशन में ऐसा लगता है कुछ तो है जो मेरे से दूर जा रहा है। दूर मत जा लाडले, मेरे पास आ, मेरे पास आ जा, एक बार आ जा मेरे पास, आ जा आ जा। आ गया। अब उसको जैसे लेता है ना तो उसका सारा का सारा डाव पूरा हो जाता है। भाला वाला डाव, स्वॉर्ड डाव, एल्केमिस्ट वाला डाव, या फिर फॉर्मेशन डाव, या इंग यांग डाव, और स्पेस और टाइम का तो पहले ही हो चुका है। यानी मेरा जितना भी पावर है, जितना भी डाव है ना, मैं सब में 9वें लेवल पे जा चुका हूँ। यानी अब यान का तैयार हो चुका है 9वें रैंक से ऊपर जाने के लिए। और बाहर साइड इंक वर्सेस जांग का बैटल अभी भी कंटिन्यू है। स्टोन क्लैन के लोग उसको सपोर्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं और इंक बड़े बड़े अटैक किए जा रहा है और ये मैडम जी डॉज पे डॉज किए जा रही है। ये बैटल इतना ज़्यादा टेंस हो जाता है ना कि दोनों की हालत खराब हो जाती है, लड़ने के लायक नहीं बचते। तो इंक भी कहता है अब हमको रुक जाना चाहिए। वो भी कहती है एक सेकंड, अब तू नॉर्मली बात कर रहा है, तू होश में आ गया। वो भी कहता है यस, मैं होश में आ गया तुम्हारे चक्कर में, शुक्रिया। ओ माय गॉड, मुझे लगा नहीं था मैं ऐसे पगला यहाँ पे जाऊँगा। शुक्रिया यार, तुम्हारे चक्कर में होश में आ गया। ये भी कहती मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैं वैसे भी तुमको जान से मारना चाहती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब इंक होश में आता है, होश में आते शुक्रिया बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में होश में आया। वो भी कहती मुझे शुक्रिया मत बोलो यार, मैं वैसे भी तुमको जान से मारने वाली हूँ। तो इंक भी कहता है यार ये तुमने सही बोला, तुम मेरी दुश्मन हो और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे मार पाओगी। ये भी कहती यस, तुम भी थके हुए हो, मैं भी थका हूँ, दोनों का बैटल होगा ना तो मैं ही जीतूंगी। वो भी कहता सच्ची में, चाहे तो मैं तुझे आसानी से मार यहाँ पे सकता हूँ। लड़की भी लाइक ना यार, इंक को ना मैं आसानी से मार सकती हूँ ना ये मुझे आसानी से मार सकता है। अगर बैटल होगा ना तो फिर से ये बैटल बराबर यहाँ पे चलेगा। वो भी कहता सुनो मेरी बात, ये बैटल चला ना तो इसमें जीतने के चांसेस मेरे ही है, मैं जीतूंगा और तुम यहाँ पे मरोगी। हो सकता है तुम्हें अपनी मौत से परवाह नहीं है लेकिन तुम मर गई तो यान कई को कैसा लगेगा। तो ये सुनते ही ये भी सोचती है कि हट यार, अगर ऐसा हो गया तो यान कई को वाकई में बुरा लगेगा, लेकिन चलेगा, मैं भी तो भी लड़ने को तैयार। तो इंक भी लाइक अरे पागल लड़की तो भी लड़ने को तैयार हो रही है, मैं तुझे कैसे बताऊं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। यान कई ने तेरे लिए इतना मेहनत किया है, अगर तू लड़ाई के चक्कर में मर गई ना उसको बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है अंदर से यहाँ पे टूट जाए, उसको बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाए। तो मत लड़ यार, आराम कर ले, अपने आप को जिंदा यहाँ पे रख ले। वो भी कहती हाँ देखा जाए तो तुमने सही बोला। इंक भी लाइक चलो यार, एटलीस्ट अब जाके इस पागल लड़की ने मेरी बातों पे ध्यान दिया है। टेंशन यहाँ पे ना लो यार, जब यान कहीं वापस आएगा ना तब उसके साथ मिलकर तुम लड़ाई कर लेना, जब तक मैं भी बैठा रहूंगा। वो भी कहती बट क्या बक रहे हो। ये भी कहता यान तुम्हें भी चोट लगा, लड़ने के लायक नहीं हो, हील कर लो अपने आप को। मुझे भी चोट लगा, मुझे भी हील करने का मौका यहाँ पे दो। अरे टेंशन ना लो यार, बीच में कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ किया तुम मुझे रोक देना। तो मैडम जी भी सोचती है जैसे यान कई आएगा तो यान कई के साथ मिलकर लड़ूंगी, हराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और रही बात है बीच में कुछ करेगा तो उसको मैं रोक भी सकती हूँ। वो भी कहता क्या हुआ, सोच लिया तूने। वो भी कहती यस सोच लिया, नाटक मत करना। ये भी कहता ऑफ कोर्स नॉट, मैं नाटक यहाँ पे नहीं करूँगा। वो भी कहती ओके ठीक है, एक सेकंड ये नदी क्या है। ये भी कहता नदी बड़ा कमाल का है, जानती होगी स्पेस एंड टाइम नदी। यान के इसके अंदर यहाँ पर है क्या बोलते हैं, इसमें वो सेम पावर महसूस हो रहा है जो कि मुंह के पास था। यानी मुंह ने अपने सक्सेसर इसी यान के को चूज किया है। वही औरत थी जिसने मुझे अंधकार से निकाला और मुझे एक जिंदगी यहाँ पे दी थी। और हो सकता है यान कहीं वो लौंडा है जिसको उसने चूज किया था मुझे मरवाने के लिए। वाओ। तो ये भी कहती हाँ हाँ तुझे मरवाने के लिए, मारूं क्या तुझे। ये भी कहता चुप कर यार, जिस औरत ने मुझे जिंदगी दी थी ना उसी के पास हक है मुझे मारने का। इन शॉर्ट यान कई के बारे में कह रहा था क्योंकि वही तो मुंह का सक्सेसर यहाँ पर है। अब आते भाई मीटिंग की ओर, पूरा सैड यहाँ पे था कि देखते ही देखते बैटल इंसानों के हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुका है। मेन प्रॉब्लम हुआ इंक का, भर जा रहे हैं आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, जांग गायब हो चुकी है। यान कई का भी कोई आता पता नहीं है। अगर ऐसा यहाँ पे चलेगा तो हम लोग हार जाएंगे। कम ऑन यान कई,
कम ऑन जांग, आई डोंट नो तुम लोग कहाँ पर हो, लेकिन पूरी इंसानियत तुम्हारे पे डिपेंड है। अब आते यान कहीं की ओर, जो तो अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था वो भी देखता चलो यार, फाइनली मैं अपने सारे डाव के पीक लेवल पे आ चुका हूँ। अब बारी है आगे यहाँ पे बढ़ने का। आई डोंट नो आगे यहाँ पे कैसे बढ़ूंगा, लेकिन जो है देखता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है। ये सब कुछ मुझे मुंह दे के गई थी, उसने मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, तो उसके भरोसे को मैं बिल्कुल भी तोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरे साइड दोनों आराम से बैठे हुए थे, तभी अचानक से रिवर के अंदर से बड़े बड़े रिएक्शन होने लगता है। तो वो भी नोटिस करता है, एक सेकंड ये क्या है, ये मुंह ने कुछ छोड़ा था क्या इसके लिए। जांग भी कहती रुक जा, क्या कर रहा है, अंदर मत जा, तूने बोला था तू नाटक यहाँ पे नहीं करेगा। स्मॉल स्टोन क्लैन मुझे हेल्प करो। वो लोग हेल्प करते हैं इनको रोकने के लिए, ये भी अटैक करती है इनको रोकने के लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। इनके दूसरा अटैक करके जांग को चोट पहुंचा देता है, खून की उल्टी करवा देता है। तो कमीनी भी नोटिस करती है, आई एम सॉरी यान काई, मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं इसको रोक यहाँ पे पाऊंगी। ऐसा लगता है दम लगा के लड़ाई करना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा, क्यों ना मेरी जान चल जाए। इंक भी कहता वेल तू सच्ची में जिद्दी लड़की है, मत लड़ाई कर। वो भी कहती ना यार, मैं तो लड़ाई यहाँ पे करूँगी। नसीब अच्छा था कि यान कहीं आपके साथ मुलाकात हुई, शायद मरने से पहले आखिरी बार देख भी नहीं पाऊंगी। वो मोटिवेशन वाली बातें बोली रही थी, उतने में यान कहीं बीच में आ जाता है और कहता टेंशन ना लो यार, इसके साथ बैटल मैं करूँगा। वो भी कहती यान कहीं तुम आ गए, ये भी कहती यस मैं आ गया, जाओ यार उस एरिया में जहाँ पे इंसान लोग लड़ रहे हैं, इसको मैं देख लूँगा। वो भी कहती लेकिन इंक का पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है अकेले। तो ये भी कहता टेंशन ना लो, एटलीस्ट तुमको इतना विकास करते हुए देख के मुझे पसंद आया है, लेकिन अभी के लिए उस एरिया में हमें तुम्हारे जैसे किसी पावरफुल बंदे की तलाश है, समझी कि ना समझी, जाओ और इसको मैं देख लूँगी। ये भी कहती है लेकिन यार तो भी इसको देख पाना मुश्किल है, मैंने बैटल यहाँ पे किया है। यान कह भी कहता डोंट वरी, सब कुछ मुझे यहाँ पे छोड़ दो। वो भी कहती है ठीक है मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो वो निकल जाती है। इधर यान का इंक सामने सामने थे, तो ये भी कहता सही बोले, सही फैसला है। यान कहीं भी कहता कैसे सही फैसला, ये भी कहता क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा थक गई थी, चोट यहाँ पे लगा था, उसको भेज के तुमने उसकी जान बचाई है, जान बचाना तो अच्छी बात होती है ना। तो यान कहीं भी कहता अच्छा नहीं तो इंक क्लैन है ना जिसने इंसानों को बड़ी तकलीफ दी है, एक ईविल चीज़ है, तो भी तू ऐसी ऐसी बातें सोचता है, मुझे लगा नहीं था। वो भी कहता अरे यार कैसे बताऊँ, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, चाहे तुम उसको आसानी से हरा सकता था, लेकिन लड़की में दम है, शायद तूने सिखाया होगा, प्लस उसका स्मॉल स्टोन क्लैन, अरे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मानना ही पड़ेगा। इंसान लोग एक टाइम पहले इतना सब कुछ नहीं थे, लेकिन अब बहुत कुछ आ गया इंसानों के पास। तो यान कहीं भी कहता वाह यार, तो पहली बात तूने मुझे रोका नहीं, ऐसा मत बोल कि जांग ने तुझे रोक दिया, जांग अगर ना भी रहती तो भी शायद तू कुछ करता नहीं। वो भी कहता क्योंकि वो मुंह का स्पेस और टाइम था, उसको मैं तबाह नहीं करना चाहता था। ये भी कहता अच्छा ओके ठीक है भाई, लेकिन देखना बाद में नुकसान होगा तो मुझे मत बोलना। इंक भी कहता मैंने अगर ये फैसला लिया तो कुछ भी नुकसान हो या कुछ भी फ़ायदा हो, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूँगा। तो ये भी कहता ओके ठीक है, तो तूने भी नोटिस कर लिया, तो वो भी कहता यस मैंने भी नोटिस यहाँ पे कर लिया। अब बैटल के लिए तैयार है या फिर चुपचाप टाइम पास करेगा। यान कहीं भी कहता वेल मैं तो कब से बैटल के लिए तैयार यहाँ पे था, हाँ ये देख मैं आ चुका हूँ क्रिएशन स्टेज पर, यानी यान कहीं का लेवल अप हो चुका था हाई लेवल पे, क्रिएशन डाउ जिसको बोला जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि अगला बैटल लास्ट बैटल हो सकता है इंक वर्सेस यान कहीं का, और ये बैटल हो सकता है लंबा यहाँ पे चले, तगड़े तगड़े मूवमेंट देखने का मौका यहाँ पे मिले। देखते हैं यार जो कुछ हो बढ़िया हो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान कई वर्सेस सिंह द फाइनल शोडाउन बैटल स्टार्ट होने वाला था, जिसमें यान कई रिवर का पावर से एक अटैक कर देता है, लेकिन इंक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आसानी से उसके अटैक के धजिया उड़ा देता है। तो यान कई भी डाउट में आ जाता है कैसे यार ये मेरे अटैक को इतना आसानी से कैसे ख़त्म कर सकता है। इंक भी कहता है तुम्हारा सारा डाउ तुम्हारा सारा पावर एग्जैक्टली मुंह की तरह है, लेकिन उसके मुकाबले 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों रे लौंडे इतने में काम नहीं आएगा, इतना बोल के यान कई के पीछे आता है और कहता है मैं तुझे दिखाऊंगा क्रिएशन स्टेज का पावर। यान कई भी देखता है एक सेकंड, बहुत ही ज़ोर से अटैक कर रहा है, ये अटैक मुझे लगा ना मैं मर भी सकता हूँ। तो अटैक को रोकने के लिए यान कई भी पूरा दम लगा देता है, दोनों का अटैक टकराता है, दोनों को चोट लगती है और दोनों हल्का हल्का सा पीछे यहाँ पर आते हैं, दोनों को झटका यहाँ पे लगा था। फिर यान कई अपने वेपन से अटैक करता है, हल्का सा झटका लगा था लेकिन वो आसानी से अपने आप को रिपेयर कर लेता है। मनी मन सोचता बाप रे
ये जो अटैक मैंने किया था जिससे उसको झटका लगा था, उसने अपने आप को रिपेयर भी कर लिया इतना जल्दी, जबकि उस अटैक में बड़ा दम था। वही अगर अटैक मैंने किसी 9वें रैंक के बंदे को की रहती ना, तो उसकी तो पूरी हालत ही खराब हो चुकी रहती। यानी मानना ही पड़ेगा ये इंक में बड़ा दम है। पिछला जो अटैक इसने तैयार किया था वो अटैक मुझे लग जाता या तो मैं मर भी सकता था, अब मरता नहीं तो भी मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी रहती। तो ये पावर होती है क्रिएशन स्टेज की। और मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि यान का ही क्रिएशन स्टेज पे जा चुका है, तो नहीं यार वो नहीं गया था। बस उसका जो पावर है ना 9वें रैंक के एकदम बोले तो एकदम पीक पे जा चुका है कि अगर लेवल अप हुआ ना तो अब डायरेक्ट क्रिएशन स्टेज पे चल जाएगा, यानी अगला लेवल। लेकिन अभी नहीं गया है, इसके लिए अभी नहीं गया, कंफर्म कर दूं। उतने में वापस से इंक अटैक कर देता है। तो पहले अटैक का तो यान का ही अच्छे से डॉज करता है, फिर अपने भाले से अटैक करता है जिसको इंक अपने हाथों से यहाँ पे रोकता है। फिर यान का ही और दम लगा के अटैक कर देता है, लेकिन इंक और दूसरा दम लगा के अटैक कर देता है और यान कई की अटैक की धजिया उड़ा देता है, जिससे यान कई बचकर बाल बाल पीछे आता है। इंक भी कहता है क्या हुआ, कब तक ऐसा छोटा मोटा अटैक करेगा, कोई असर नहीं होने वाला। यान कई कहता है कि मरते दम तक ऐसा अटैक करूंगा। तो इंक भी कहता है ये ले अटैक, और लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करता है, यानी दूर से मुक्का चलाता है। लेकिन यान कई को लगती है काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लगता है। तो यान इंक कहता है क्या हुआ, दूर का एक झटका भी सही यहाँ पे नहीं पाया भाई, मुंह ने तुझे यहाँ पे चूज किया अपना सक्सेसर। लौंडे तेरे में दम ही नहीं है, तेरे में बिल्कुल भी दम नहीं है, मैं तुझे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन यान कहीं अपने आप को बचाने के लिए स्पेस एंड टाइम रिवर में आ जाता है। नोटिस करता बाप रे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पिछले कई हजार सालों से मुझे इतना चोट कोई भी पहुँचा नहीं पाया। और एक सेकेंड, ऐसा क्यों लग रहा है इस बार वो पूरे रिवर को भी अपने पास बुला रहा है। फक यार ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा सा रिक्स यहाँ पे हाई है, लेकिन मुझे शायद वो करना चाहिए। इतना बोल कर ना जितना भी डाउ था वो सारा का सारा डाउ अपने बॉडी में अब्जॉर्ब करने लग जाता है। यही तो कब से कर रहा था जिससे उसकी पावर यहाँ पे बढ़ी, लेकिन इतना पावर भी काम नहीं आ रहा। तो मुझे अपना पावर कई गुना ज़्यादा और बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं पावर डिवोर करूँगा। अभी मालूम है कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं 3 साल का कोई छोटा बच्चा हूँ और मेरे सामने 100 किलो का कोई बहुत ही बड़ा कुठारी पड़ा हुआ है। एक 3 साल का बच्चा 100 किलो का सामान कैसे उठाएगा। लेकिन डोंट वरी, मैं पूरा दम लगाऊंगा और यहाँ पे अपने आप को बचा के रहूँगा। पूरे दुनिया का, पूरे परिवार का जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डिपेंड है, तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मोटिवेशन वाली बातें सोच सोच के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। और बाहर साइड वो भी नोटिस कर लेता कि ओ सारा डाउ का पावर अपनी बॉडी में डिवोर यहाँ पे कर रहा है। कर ले बेटे कर ले, लेकिन लगता नहीं ऐसे कुछ ज़्यादा काम यहाँ पे चलेगा। इधर यान कहीं की ओर आते हैं, वो भी देखता फक यार मेरी बॉडी एकदम लिमिट पे आ चुकी है, इससे ज़्यादा कुछ भी करूँगा ना तो मेरे लिए मुसीबत यहाँ पे बनेगा। लेकिन तो भी करना ही पड़ेगा, रिक्स है लेकिन यही करना पड़ेगा। तो यान कहीं ज़बरदस्ती करने लगता है, जिससे सोचो यार क्या ही होगा, मेन करेक्टर है, फ़ायदा ही होगा, कुछ मुसीबत यहाँ पे नहीं होता। और अच्छे से कर भी लेता है, जिससे स्पेस और टाइम का नदी है ना और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इंक भी देख के चौंक जाता, वाट यार इस लौंडे ने इतना जल्दी कैसे कर लिया, इसको और ज्यादा करने से पहले रोकना पड़ेगा। तो इस बार वो अटैक कर देता है, लेकिन यान कहीं अपने नदी से बाहर आता है और बाहर आती मुक्का चला देता है। तो इंक को लगती है, वो भी नोटिस करता बाप रे साले ने इतना जल्दी अपना पावर बढ़ा भी लिया, अब तो मेरा मुक्का ले। दोनों मुक्का लेते हैं, दोनों चलाते हैं, लेकिन यान कहीं का मुक्का उसको लगता है, झटका लगता है और पीछे आके गिरता है। तो इंक भी कहता है इंटरेस्टिंग यार, मानना पड़ेगा काफी कम टाइम के अंदर तूने अपना प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन ये ले। इतना बोल के यान कई को कोहनी मारता है, यान कई को लगती है और फिर से पीछे आके गिरता है। कमीना भी कहता साले क्या हुआ, आजा आजा लड़ ले। तो यान कई फिर से लड़ने को आगे बढ़ता है। दोनों एक एक अटैक यहाँ पे करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और दोनों पीछे आते हैं। यान कई कहता है आ जाओ और अटैक करने को तैयार हूँ। इंक भी नोटिस करता है एक सेकंड, वो अभी भी अपने स्पेस और टाइम द्वारा धीरे धीरे टाउ की पावर अब्जॉर्ब किया जा रहा है। यानी जब तक वो जिंदा है ना, वो जब तक पावर अब्जॉर्ब करेगा और जब तक उसकी पावर यहाँ पे बढ़ती ही रहेगी। दूसरी ओर आते बैटल फील्ड पे, जहाँ पे सारे इंसान और इंक के क्रिएचर लड़े जा रहे थे, बीबी लोग स्पेशली लड़े जा रहे थे। कोई रॉयल लॉर्ड ने अटैक कर दिया था, जिससे डेमन वाली बीबी की बैंड बच चुकी थी। नोटिस करती है लगातार पिछले कई महीनों से बैटल यहाँ पे किए जा रही हूँ, लड़ने के लायक एकदम बची नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत तो भी संभाल लूंगी, बाकी बीबी लोग संभाल नहीं पाएंगे, कंप्लीटली थक चुके हैं। तभी ये किंग कहता है ओ माय गॉड, हाँ 9वें रैंक की कोई इंसान आ जाए या तू मेरी शिकार है। लेकिन पीछे से जांग आती है और आती बचा लेती है। तो इंक लोग भी कहते हैं फक यार ये तो वापस वही लड़की आ गई, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यार, लड़ना पड़ेगा इससे वरना हमारे लिए और मुसीबत होगा। तो बाकी लोग भी कहते एक सेकंड तुम आ गई, तो वो भी कहती है मैं आ गई, तुम लोग ठीक हो। बीबी लोग भी कहते या हम ठीक है, तुम्हारे चक्कर में ही, तुम सही हो ना, बाहर के
क्या चालू है? ये भी कहती बाहर जो कुछ चालू है यान कई को मैंने छोड़ दिया। ये भी कहती यान कई तो वो तो अकेले ही सब कुछ यहाँ पे देख लेगा। ये भी कहती ना ना ये जो बैटल है ना काफ़ी तगड़ा बैटल है, उसी पे हमारी इंसानियत यहाँ पे डिपेंड है। तो ये भी कहता टेंशन ना लो, हमें अपने पति पे पूरा डिपेंड है। अगर वो किसी बैटल में आ जाता है तो बैटल में वही यहाँ पे जीतता है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर जो ठहरा। तो ये भी कहती है ठीक है, तो वो वहाँ पे लड़ाई करे और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे इंक्लैन के लोग हैं उनके साथ मैं आ गई हूँ लड़ने के लिए। आडा और आई यार वो भी लड़े जा रहे थे और कई सारे लोगों ने घेर के रखा था, तभी उनको ऑरा महसूस होता है। वो लोग भी चेक करते किसका हो रहा है, तो अपनी जांग का हो रहा था वो आके हेल्प करने लगती है। ये दोनों भी खुश हो जाते, वाह यार जांग दीदी आ गई। और जांग दीदी मारे जा रही है मारे जा रही है मारे जा रही है मारे जा रही है। 2 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा रॉयल लॉर्ड को वो मार देती है। उतने में कॉल रॉयल लॉर्ड पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन स्टोन क्लैन का आदमी आता है बीच में और आते ही बचा लेता है। तो मैडम जी भी कहती साले पीछे से अटैक करता ये ले, इतना बोल के अटैक करके जान निकाल लेती है। और जितने भी स्टोन क्लैन के लोग को लेकर आई थी ना करोड़ों लेकर आई थी, लेकिन 2 ही 9वें रैंक का बचा हुआ है। यह बैटल इतना तगड़ा था ना कि सारे के सारे मारे गए, बस 2 यहाँ पे बचा हुआ है। और जांग यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं लेती, वो और बैटल करने को तैयार थी। तो ये दोनों क्रिएचर जो पहले लाइट के थे बंदे, याद है ना, हमने बहुत पहले देखा भी था। तो ये दोनों डायरेक्ट उससे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कनेक्शन बड़ा तगड़ा यहाँ पर है। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड में तो वो दोनों भी कहते हैं ऐसा ना करो, अगर ऐसा किए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो भी कहती है अभी भी कई सारे रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है, उनको रोकने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हैं लेकिन यार अपनी लिमिट में रहो, इससे ज़्यादा करोगी तो मुसीबत आएगा। ये भी कहती है आई नो माई लिमिट, मुझे करने दो। वो दोनों भी कहते हैं जिद्दी है यार कर ले। उधर इन क्लैन वाले भी कहते हैं यार वो लड़की चलो यार मिलके अटैक करते हैं, उसको मार दोगे तो ऑटोमेटिक जितना आसान हो जाएगा। तो सब मिलके अटैक करते हैं, लेकिन मैडम जी भी उन पर अटैक करके रोके जा रही है। बोला भी जाता है डोंट वरी, उसने हमारे कई सारे बंदों के साथ बैटल किया है, कमज़ोर हो चुकी है, जितना ज़्यादा लड़ेगी उतना और कमज़ोर होगी, और अटैक करो। साले और अटैक किए जा रहे हैं और जांग एक एक करके सबको यहाँ पे मारे जा रही है। उतने में कोई एक पकड़ लेता है और कहता अब तू तो गई रे, लेकिन पीछे से अपना बेटा आता है और आते ही बचा लेता है। बहना भी कहती वाह यार बचा लिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, जैसा मैंने बोला था वैसे ही तैयारी करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब उसने क्या बोला था अगले एपिसोड में पता चलेगा, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, पिछले एपिसोड के एंड में बेटे ने बचा लिया था जांग को और एल्डर्स लोगों से कहता है जो हमने प्लानिंग बनाई थी ना उसको रेडी करने के लिए तैयार हो जाओ। रही बात उसने क्या प्लानिंग बनाई थी, तो हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसने एल्डर से बोला था कि एल्डर वो जो 9वें रैंक का फॉर्मेशन होता है ना 9 पैलेस फॉर्मेशन, वो बनाऊंगा लेकिन डिवाइन स्पिरिट द्वारा। एल्डर भी कहता सच्ची में, ये भी कहता यस यही सबसे बढ़िया मौका रहेगा। तो वो क्वांग से पूछा जाता है वो क्वांग तुम्हारा क्या विचार है। तो वो क्वांग भी कहता वेल मेरे दिमाग में अभी भी डाउट है कि ये जो 9 फॉर्मेशन है ना इसमें हमें 9 अलग अलग डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले हम स्टोन क्लैन को लेकर कई फॉर्मेशन यहाँ पे बना चुके थे, लेकिन यार स्टोन क्लैन को लेकर बनाना आसान था क्योंकि उसको जांग कंट्रोल करती है। इंसानों को लेकर बनाना भी आसान है क्योंकि इंसान की सारी फीलिंग सारा इमोशन ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन डिवाइन स्पिरिट को लेके करना मुश्किल होगा। वो भी कहता है डोंट वरी, अरे यार जो डिवाइन स्पिरिट है ना उनके पास सन एंड मून मार्क है, तो वो लोग भी अपना जो है ना सब कुछ बराबर कर सकते हैं इंसानों की तरह, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्वांग भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि इसका पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, क्या तू सह पाएगा। तो वो घबरा जाता है और कहता मुश्किल होगा। वो क्वांग भी कहता सोच ले हल्का सा भी प्रॉब्लम हुआ तेरी जान भी जा सकती है। वो भी कहता ही नो जान जा सकती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैं ट्राई मारना चाहता हूँ, प्लीज़ एल्डर परमिशन दे दो। मीजिंग भी कहता ठीक है यार मेरी ओर से परमिशन है। तो जितने भी डिवाइन स्पिरिट वहाँ पे थे ना सबके साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाता है और जिससे मैडम जी को पावर मिलता है। मैडम जी भी कहती बहुत ज़्यादा बढ़िया, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और सब लोग देख सकते हैं बराबर तरीके से पावर यहाँ पे मिलाते हैं। 9 स्पिरिट यानी अलग अलग टाइप के क्रिएचर, जैसे कि बेटा और ड्रैगन है, और आपको याद होगा शू यांग यानी उसकी जो पहली बीबी है उसके पास भी फोनिस का ब्लड लाइन है। वैसे बैटल में बहुत सारे बंदे थे जिनके पास किसी न किसी का ब्लड लाइन था, यानी कहीं ना कहीं से वो भी एक टाइप के स्पिरिट यहाँ पे थे। उनके पावर को कंबाइन करके टोटल 9 अलग अलग बंदे को पावर को कंबाइन कर ये फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया गया था। इंक वाले भी देख के
चौक जाते हो, कहते हो फक यार ये रोकना पड़ेगा वरना मुसीबत होगा। जांग भी कहती हैं हाँ जी कद्दू रोकोगे, इतना बोल के अटैक करके मारा जाता है। और ये फॉर्मेशन बनाने के चक्कर में भाई सबकी पावर इतनी बढ़ गई थी ना भाई, क्या मार यहाँ पे रहते हैं स्पेशली बेटा और शू यांग। और तभी अचानक से एकदम बहुत बड़ा ये ले ये भी ले और ये भी ले ये भी ले, ये मारो। बेटी भी देखती हो माई गॉड यार बेचारा ये लगा हुआ है कहीं इसके चक्कर में उसकी बैंड यहाँ पे ना बच जाए। हु क्वांग भी कहता बच सकती है, मैंने उसको बोला भी था कि तेरी बॉडी को प्रॉब्लम होगा, उसने भी बोला रिक्स है लेकिन अपनाना पड़ेगा, तो हमने भी परमिशन दे दी। आई होप इस लौंडे को कुछ हो ना जाए वरना यान कहीं नाराज हो जाएगा। दूसरी ओर भाई जांग भी लगी हुई है, सारे स्पिरिट यहाँ पे लगे हुए हैं, मारे जा रहे काटे जा रहे मारे जा रहे काटे ही जा रहे। और ये सब अपनी जांग भी नोटिस करती है कि वाह यार क्या बात यहाँ पर है, मेरे पास पहला लाइट का पावर है यानी इंग यांग का पावर है, प्लस ये दोनों बंदी लोग का सपोर्ट भी है जिसके चक्कर में मैं तो लंबे समय से टिकूंगी और ये फॉर्मेशन मुझे और हेल्प कर रहा है। तो ये बढ़िया मौका मिला जिसको मैं हाथों से जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। लेकिन क्या धीरे 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 फॉर्मेशन की पावर यहाँ पे कम होती है क्योंकि 9 अलग अलग जो लोग थे ना वो लोग बैटल करके थक चुके थे, उनकी बॉडी और ज्यादा पावर संभाल नहीं पा रही जिसके चक्कर में फॉर्मेशन वीक होता जा रहा है और 1-2 बंदे लोग की तो जान भी चल जाती है। तो वो क्वांग भी देखता शिट यार ये फॉर्मेशन ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा। जांग भी कहती है ओके ठीक है मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ, तो ये अपनी ओर से फॉर्मेशन में और ज्यादा पावर देती है ताकि टिके। लेकिन बेटा वो भी पूरी तरीके से थक जाता है, बेहोश हो जाता है, तो बहना आके बचाती है और कहती होश में आओ। वो क्वांग भी कहता है इसके हड्डी के टुकड़े हो गए साला, मैं बोल रहा था मत कोशिश कर, एक तो ड्रैगन का पावर है जिसके चक्कर में सर्वाइव किया, नहीं तो ये मर भी जाता। वो भी कहता टेंशन ना लो मैं जिंदा हूँ, इतना आसानी से नहीं मरूंगा। बहन भी कहती साले बुद्धू। उतने में अचानक से शू यांग देख सकते हैं उसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, तो वो भी कहती है जांग सुनो, तो वो भी कहती है एक सेकंड ये आपको क्या हो रहा है, क्या आप मरने वाली हो? वो भी कहती है मरने वाली नहीं हूं, मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पावर में जा रही हूं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेरा होगा। अब इसके बाद है ना 50-50 चांसेस है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और मैं स्ट्रॉन्ग बन के वापस आऊं या फिर मैं फेल हो जाऊं और मर भी जाऊं। वापस आ गई तो ठीक है, अगर कल को मर भी गई ना तो यान कहीं से कहना कि उसके साथ बिताए गए सारे पल मेरे जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। इतना बोल के पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। सब लोग घबरा चुके थे कि ओ माय गॉड क्या होगा। बॉडी डिसअपियर होती है, एक छोटा सा सोर्स यहाँ पे तैयार होता है जो जांग रख लेती है, उस सोर्स का यूज करती है और जैसे यूज करती है ना तो नोटिस करती है कि फेल नहीं हुई, मैडम जी पास हो गई, वापस आ जाती है नए फॉर्म के अंदर यानी फोनिक्स गॉडेस के फॉर्म में। तो जांग भी कहती है ओ माय गॉड यानी उनका रिबर्थ पूरा हो गया। वो भी कहती है यस जांग तुम्हारा शुक्रिया, तुम ना होती तो शायद ये करना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन था। अब मुझे पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रहा है, लेट्स गो और आक्रमण। अपना वो क्वांग भी देखता वाओ शू यांग पास हो गई और उसने अपना फोनिक्स एम्प्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया। याद है ना ड्रैगन लॉर्ड और ऊपर से फोनिक्स एम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन वो दोनों बैटल में मारे गए थे और तब से लेकर अभी तक है ना हमें यान कहीं तो मिल गया था जो ड्रैगन लॉर्ड बन सकता है, लेकिन फोनिक्स एम्प्रेस के लिए हमें कोई नहीं मिला था, लेकिन मिल गई ये नई फोनिक्स एम्प्रेस यहाँ पे बन सकती है। और दूसरी ओर फोनिक्स एम्प्रेस अपना पावर की मदद से सारे मेंबर्स को यहाँ पे एकदम जमाए जा रही है, मारे जा रही है और सबकी बैंड बजाए जा रही है। बेटा भी उतने में अपने आप को रिकवर करके बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वो क्वांग भी कहता वाह यार ये यान कई के खानदान वाले, भले उसकी डिसाइपल हो, भले उसका बेटा हो या भले उसकी बीबी हो, सब यहाँ पे लगे पड़े, बढ़िया यार लेट मी एंजॉय। ड्रैगन का जो दूसरा एल्डर था वो भी बेटे से कहता है आर यू ऑलराइट, लड़ सकता है? वो भी कहता और नहीं तो क्या यार आई एम रेडी टू फाइट है। वो भी कहता ये हुई ना बात, लेट्स गो एंड किल। वो लोग वापस से बवाल स्टार्ट कर देते हैं। शू यांग अपने पावर की मदद से सबको जमाए जा रही है और कहती भी है मैंने सबको जमा दिया है, तुम लोग अटैक करके बैंड बजाओ। तो वो दोनों ड्रैगन यानी बेटा और ड्रैगन एल्डर ड्रैगन पूल का पावर यूज करते हैं और जिसके मदद से नाम और इंक्लैन को मारा जाता है। क्या ना भाई शू यांग ने बहुत सबको जमा दिया था तो वो लोग वहां से भाग नहीं पा रहे थे, जिसके चक्कर में ड्रैगन पूल का पावर यूज करना और भी आसान हो गया था। तो एल्डर्स लोग डाउट में आ चुके थे कि ड्रैगन पूल, अब ये ड्रैगन पूल यहाँ पे क्या होता है? तो मीजिंग भी कहता है ड्रैगन पूल ड्रैगन के खानदान में सबसे कीमती पूल यहाँ पे माना जाता है। उसका जो पानी है ना ड्रैगन लोग के लिए बड़ा स्पेशल होता है, इंसान के लिए ज्यादा स्पेशल नहीं होता लेकिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं स्टोन क्लैन के लिए कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इन क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए उन्होंने पानी लाया और पानी लाते ही सब पे फैला दिया। इंसानों को लगे स्टोन को लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन क्लैन को लगा तो फर्क यहाँ पे पड़ जाएगा। दूसरा बंदा भी कहता हूँ माई गॉड क्या बात है सच्ची में, लेकिन है तो एट एंड
पानी ना 9वें रैंक के बंदे को फर्क पड़ेगा। वो भी कहता हाँ उनके रॉयल लॉर्ड को भी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन अभी भी हराना आसान नहीं है, हमें खुद भी जाके बैटल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अपनी जांग की ओर आते हैं, वो भी कहती है चलो यार आर यू में भी बैटल के अंदर, वो भी आती है और लड़ाई वड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मीजिंग भी कहता वेल हमारे जीतने के चांसेस बड़े हाई हैं और इसका ज़्यादातर क्रेडिट है ना आडा, आयर और अपनी जांग को जाता है। ये तीनों हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिनकी पावर रॉयल लॉर्ड के मुकाबले भी बड़ी हाई होती है। अगर इनको कुछ हो गया बैटल जितना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन मुझे तीनों पे विश्वास है इनको कुछ नहीं होने वाला है, ये लड़ेंगे और जीतेंगे। अब आते हो तीनों की ओर जो मिलके मारे जा रहे हैं, कई सारे 9वें रैंक को तो इन्हीं तीनों ने मारा था। जांग ने अकेले ही पहले 100 को फिर 50 को यानी 150 से ज़्यादा रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे मार दिया है। तो ये भी कहती है यहाँ पे जो कोई है ना उनको मैं रोकती हूँ, जो रॉयल लॉर्ड भाग रहे ना आडा यार तुम जाकर उनको यहाँ पे रोको। वो लोग कहते हो कि ठीक है अपना ध्यान देना, वो भी कहती है मैं अपना ध्यान दूंगी। तो ये यहाँ पे लड़ रही थी, बाकी वो दोनों वहाँ लड़ने जाते हैं, तभी अचानक से कुछ इंग्लैंड के लोग दिखाई देते हैं भागते हुए। तो ये भी कहते क्या हुआ कहाँ भाग के जा रहे हो, तो वो लोग भागते नहीं, फॉर्मेशन में अपने आप को बंद कर लेते हैं और कहते हैं हम लोग भागेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, तुम्हें क्या लगता है हम लोग हार गए, हम बिल्कुल भी नहीं हारे। वो भी कहती नहीं तुम लोग हार चुके हो। वो भी कहता नहीं हमारे लॉर्ड मिस्टर इंग कभी भी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है ना हम कभी भी नहीं हारेंगे और उनको मारना इम्पॉसिबल है। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और उनकी लड़ाई तो अभी चालू है यान काई के साथ, देखें उसमें कौन जीतेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे एक इंग्लैंड का मेंबर एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहा है कि हम ये बैटल नहीं हारे हैं और कभी हार भी नहीं सकते क्योंकि हमारे लॉर्ड इंग कभी भी जिंदा है। तो उसके दिमाग में आता है कि फक यार ये तो वाकई में सच बोल रहा है और आई डोंट नो यान के कैसे उनके साथ बैटल कर रहा होगा। वो करेंगे वो जीतेंगे, इन सबको मारने का काम मुझे मिला है। इतना बोल के बड़ा अटैक करती है शील्ड पर, वही जहाँ पे सारे इंग्लैंड के लोग कहते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं होता। वो लोग भी चिढ़ाते क्या हुआ मैडम जी कुछ हो नहीं रहा। तो जांग भी देखती फक यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मुझे पावर यहाँ पे दो, मैं दम लगा के अटैक करूंगी। तो वो भी कहती है नहीं यार तुम नहीं कर सकती, उल्टा तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो भी कहती नहीं होगा मुझे बस पावर यहाँ पे दो। तो पावर लगा के अटैक करने वाली थी लेकिन खून की उल्टी उसको ही हो जाती है। नोटिस करती है कि बाप रे सच में मेरा पावर संभाल नहीं पा रहे। इंग्लैंड वाले भी कहते देखा देखा हमने बोला था ये लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, जाओ वो मारो। एक बार में कई सारे इंग्लैंड के लोग अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। पीछे से शू यांग आती है और कहती है आर यू ऑलराइट। वो भी कहती है मैं सही हूँ, बाकी लोग का क्या। तो बाकी लोग भी लड़े जा रहे थे। अपना वो कुआंग भी देखता है वाह यार क्या बात है, क्या लड़ाई हो रही है, डोंट वरी हम जीतेंगे, टेंशन ना लो हम आके तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब आते भाई अपने यान काई की ओर और इंक की ओर, उनका बैटल अभी भी कंटिन्यू है। जिस बैटल के अंदर इंक नोटिस करते कि बाप रे ऐसा लगता है इसने मुंह के स्पेस और टाइम रिवर को काफ़ी जल्दी काफ़ी कम टाइम के अंदर रिफाइन करके अपना यहाँ पे बना लिया है। ऐसे कैसे ये मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ, सच में पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। उतने में यान काई और बड़े बड़े अटैक करने लगता है अपने भाले द्वारा और इंक सारे अटैक को डॉज करता है। यान कहीं फिर अचानक से पीछे आता है और कहता है ये ले इंक के बच्चे, लेकिन वो भी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके चक्कर में धमाका होता है। इंक के पीछे आता है और कहता साले तूने तो वाकई में मुझे हैरान यहाँ पे कर दिया है, लेकिन तुझे एक बात मालूम होना चाहिए तू मुझे हरा नहीं पाएगा और इतनी एबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। यान का भी देखता बाप रे मैंने सीनियर मुंह के स्पेस और टाइम को अच्छे से पूरा तरीके से रिफाइनिंग यहाँ पे कर लिया है, लेकिन तो भी मुझे कोई बढ़िया मौका मिल ही नहीं रहा इसको हराने का। मेरा पावर की एक लिमिट है, मुझे उस लिमिट को सरपास करना पड़ेगा तो ही हरा पाऊंगा और मुझे ऐसा कोई मौका कोई ऐसा टाइम दिख ही नहीं रहा इसको सरपास करने का। ऐसी बातें तो भी मैं लगा रहूंगा। तो और अटैक करने को तैयार था, दूसरी ओर इंक भी अटैक करने को तैयार था। दोनों का अटैक टकराता है जिससे वाकई में धमाका होता है और फिर से दोनों के दोनों पीछे आते हैं। दूसरी ओर जो सीनियर लोग थे अपने यानी बाकी सब लोग, वो लोग है ना हमारे मेकट्टा के पास आने वाले थे कि यहाँ का जो बैटल है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो भी 2-4 बच्चे कुछ है ना उनको बाकी लोग देख लेंगे, हम यान कहीं की ओर चलते हैं चेक करने के लिए। जांग मुझे उस एरिया में लेके जाओ। वो भी कहती है ओके ठीक है चलो उस एरिया में। तो लेके जाते हैं, तो जैसे पास में आते हैं ना उनका बैटल के झटके के चक्कर में इनका शिप हिल जाता है। मीजिंग भी कहता है ये क्या हो रहा है, वो कॉन्ग भी कहता है ऐसा लगता है 2 बंदे लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, इसमें मुझे यान कई का पावर महसूस हो रहा है, कहीं यान कई और इंक तो नहीं लड़े जा रहे। मीजिंग भी कहता है यस ऐसा हो सकता है लेट्स गो। तो और ज़्यादा डीप एरिया में आते हैं और जहाँ पे उनकी लड़ाई हो रही थी उनकी लड़ाई कंटिन्यू थी। ये उस पर अटैक करता है, ये उस पर अटैक करता है, ये ऐसे अटैक करता है, वो ऐसे अटैक करता है और ये अटैक के चक्कर में ना यान कई का
का वेपन ही चला जाता है। तो यान का भी लग फक, मेरा वेपन यहाँ पे चला गया यार। तो वो भी कहता क्या हुआ, तेरा वेपन चल गया, अब तू भागेगा? यान कहीं कहता मैं भागूंगा? हाँ बिल्कुल भी ना, मैं हाथों से अटैक करूंगा। तो मुक्का चलाता है, तो वो भी मुक्का चलाता है, दोनों का मुक्का एक दूसरे को लगता है। इंक भी नोटिस करता बाप रे साले का वेपन चल गया, लेकिन तो भी मुक्के से अटैक किया जा रहा है। दूर से वो लोग भी देख लेते हैं और कहते हैं एक सेकंड, ओ माय गॉड, वो देखो यान कई और इंक लड़े जा रहे हैं। यान कई भी नोटिस करता है एक सेकंड, ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसका मतलब इंक लैंड के बंदे लोग की कुटाई हो चुकी है, यानी ज्यादा कोई नहीं बचा हुआ है, तभी तो मेरा बैटल यहाँ पे देखने आए। इंक भी कहता क्या हुआ साले, कहाँ देख रहा है, इधर लड़। इतना बोल के छाती पे जोर से मारता है, जिससे पूरी चोट लगती है। वो कुआंगो बाकी सब भी कहते हैं भाई संभल के, वो भी कहता है या संभल के, टाइम और स्पेस रिवा द्वारा अपने आप को संभाल लेता है। वो भी कहता है सुन बे लौंडे, सेम ऑफर अभी भी है, ये झटका लेना छोड़ दे, हार यहाँ पे मान जा, तुम इंसान लोग को स्पेशल एरिया दे दूंगा जहाँ पे तुम लोग रह लेना। यान कहीं कहता बिल्कुल भी ना, हमें तुम्हारे सामने हार मानने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने एरिया लड़ाई करके ले लेंगे। वो भी कहता ठीक है, तो बेटे मरने को रेडी हो जा। जोर से मुक्का चलाता है, यान कई को लगता है, लेकिन यान कई अपने आप को संभाल लेता है और उसको रिवर के अंदर पकड़ लेता है और कहता है आई फकिंग कैच यू। वो भी कहता साले तूने मुझे नहीं पकड़ा है, बल्कि मैंने तुझे पकड़ा है। और ये सब देख के मीचिंग भी डाउट में आता है कि यान कई करना क्या चाहता है। वो कुआंग भी कहता है डोंट नो, हो सकता है कि शायद उन नदी के अंदर उसको घसीटना चाहता होगा, तभी तो उसको पकड़ लिया है, क्योंकि नदी में लड़ने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और दूर से आगे क्या हो रहा था इनको सही से समझ ही नहीं आता। वो कुआंग भी कहते हुए इनका बैटल तगड़ा हो रहा है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। और जैसे धुआं क्लियर होता है ना, तो इंक ने यान कई को पकड़ लिया था और कहता ये है तुम्हारा लड़का, ले तेरे सामने मरेगा। इतना बोल के यान कई को मार डालता है, जो देख के बाकी सब चौंक जाते हैं। शुयांग तो बैटल करने वाली थी, तो लेकिन बेटा रोक देता है और कहता मम्मी जी ना जाओ। वो कुआंग भी रोक देता है और कहता ना ना तुम लोग सच्ची में मत जाओ। तो वो लोग कहते क्यों ना जाए, मीजिंग भी कहता क्योंकि यान कई भले ही मर गया है, लेकिन उसका टाइम और रिवर वो एकदम एब नॉर्मल तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो रिवर में से यान कई बाहर आता है और कहता लो मैं वापस आ गया, मैं मरा नहीं था। उनके जान में जान आती कि ओ माय गॉड बाल बाल बच गए, लेकिन कैसे। तो मीजिंग भी कहता है माय डॉड आई डोंट नो यार, कहीं उसका लेवल अप तो नहीं हो गया। ओयंग भी कहता है सच्ची में लेवल अप हो गया, 9वें रैंक से भी ऊपर चल गया, कौन से लेवल पर। मीजिंग भी कहता ना ना लेवल अप नहीं हुआ, उसकी बॉडी से अभी भी ओपन हेवन के 9वें रैंक की पावर ही महसूस हो रही है, लेकिन आई डोंट नो मरने के बाद भी जिंदा कैसे है। इधर इंक भी चौंक जाता है कि मैंने तो मार दिया था, जिंदा कैसे है। लेकिन डेड बॉडी देखता है और देखते ही आइडिया लग जाता है, शैडो टेक्निक है ना, याद है ना मूव भी बहुत पहले मर गई थी, लेकिन सारे छोटे छोटे दुनिया में उसने अपना शैडो छोड़ दिया था, ये सेम शैडो टेक्निक थी। तो यान के भी कहता या तुमने सही पकड़ा है, ये भी कहता शैडो टेक्निक, ये भी टेक्निक भी मुंह का था, लेकिन मुझे लगता नहीं है मुंह ने ये तुझे दिया होगा। ये भी कहता यस यू आर राइट यार, मुंह ने ये टेक्निक मुझे दिया नहीं, मुंह ने जैसे अकेले सीख लिया था वैसे मैंने भी खुद से सीख लिया, समझे कि ना समझे, हमेशा दूसरों से लेने की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी कहता मानना ही पड़ेगा, वाह यार वाकई में तू लौंडा गजब है, मुंह ने सही बंदे को चूज किया है। यान कहीं भी कहता चलो मैंने उनके मुकाबले और भी ज़्यादा हाई लेवल पे सीख लिया है, क्या ना वो बस समझो शैडो यहाँ पे बुला सकती थी अपने पास्ट में से, लेकिन मेरे टाइम पे मालूम है। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है क्या है तेरे टाइम पे साले, इतना बोल के फिर से यान कई को काट देता है, लेकिन ये भी यान का ही नहीं था, शैडो यहाँ पे था। ये लोग भी कहते हैं भाई ऐसा ना कर, हमारे गोटे मुंह में आ जाते हैं, और ऐसे ही बैटल होता है, बैटल में यान कई बार मरता है, लेकिन हमेशा उसका शैडो था। इधर मीजिंग भी कहता कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग भी कहते हैं क्या गड़बड़ है, हो सकता है अपने शैडो द्वारा वो बार बार अटैक करवा करवा के मर जाएगा, लेकिन इंक भी थकेगा, और जैसे वो थकेगा ना वैसे मेन यान कई आके मार डालेगा। मीजिंग भी कहता है शायद उसका प्लान ऐसा है, लेकिन अगर तुमने नोटिस किया हो जब जब यान कई का शैडो आता है ना वो कम टाइम पे टिकता है, पहला 2 घंटा टिका, दूसरा 1.5 घंटा टिका, फिर 1 घंटा टिका, फिर 40 मिनट टिका, फिर 30 मिनट यहाँ पे टिका। ये लोग भी कहते हैं हाँ यार हमेशा उसकी पावर यहाँ पे कम हुए जा रही है, और ऐसे वो मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है, और तभी एक और शैडो आता है, लेकिन इसका पावर एकदम बराबर लग रहा है, यानी ये शैडो नहीं है ये तो रियल है। सामने वाला भी कहता हो अब तू खुद में आ गया सामने, वो भी कहता यस क्योंकि मेरे पास एक कमाल की टेक्निक यहाँ पर है। तो वो भी डाउट में आ जाता कमाल की टेक्निक, अब क्या कमाल की टेक्निक अपनाएगा, शैडो अपनाएगा तो शैडो की मैं धजिया यहाँ पे उड़ा डालूंगा। अब ये रियल बॉडी लेके मेरे सामने क्यों आया है आई डोंट नो। तो यान के चिल्लाता है मैं अपना 1000 साल यहाँ पे देता हूँ, प्लीज़ फ्यूचर से आके मुझे सपोर्ट करो। इतना जैसे बोलता है ना एक शैडो आ जाता है, और ये शैडो फ्यूचर से आया है, यानी ये शैडो में हाई लेवल का पावर है, उतना पावर जो फ्यूचर में यान कई के पास आए। ये देखते मुंह भी चौंक जाता है, आई मीन इंक भी चौंक
जाता है, क्योंकि मुँह जो थी ना वो पास्ट में से बुला सकती थी, फ्यूचर में से नहीं बुला सकती थी। यानी इसने तो मुँह से भी ज़्यादा आगे का लेवल पूरा कर दिया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी बैटल जीत पाता है कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि अब फ्यूचर से अपना जो शैडो है ना वो बुलाने लग जाता है और फ्यूचर वाले शैडो के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। उसी में नोटिस करता है एक और शैडो आ चुका है। यानी कहीं ने फ्यूचर से 2 शैडो यहाँ पे बुला लिया था। नोटिस करता, बाप रे, जैसे मैंने 2 बुलाया मेरी बॉडी को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन चलेगा, मैं और यहाँ पे बुलाऊंगा। तो यान कहीं और एक को बुला लेता है। जांग भी देखती हूँ, माई गॉड यार, ये और बुलाए जा रहे हैं। आई डोंट नो ये सब मिलकर भी रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। टोटल 8 को बुला लेता है और एक खुद यहाँ पे था। तो 9 पैलेस फॉर्मेशन जो उन लोगों ने बनाया था ना, बेटे ने, वही फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन उसने अलग अलग जानवरों की पावर यूज़ की थी, ये अपने अलग अलग बॉडी की पावर यहाँ पे यूज़ करता है। तो इंक भी देखता, बाप रे यार, मानना ही पड़ेगा, ये तो वाकई में गजब है। उससे चोट लगती है, खून की उल्टी भी होती है। और यान कह के जितने भी शेडो है ना, सबके सब यहाँ पे मारे जा रहे हैं। अचानक से सबके सब यहाँ पे घेर लेते हैं। मेन ध्यान जाता है मेन बॉडी की ओर। अगर मेन बॉडी को मैंने खत्म कर दिया तो इनको रोकना आसान होगा, लेकिन जो शैडो है ना मेन बॉडी की ओर जाने देते ही नहीं है। वो अटैक करके इंक को दूर कर देते हैं और तो भी पूरी कोशिश करता रोकने की, उतने में यान के अटैक करके उसके हाथ को यहाँ पे काट देता है। तो सब लोग मिलकर नोटिस करते, चलो वो मेन बॉडी की ओर जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें रोकना पड़ेगा। और तो भी मेन बॉडी की ओर बढ़े जा रहा है। बाकी सभी देखते यार इसमें मुसीबत होगा। इंक भी नोटिस करता, बस एक बार मेन बॉडी पे पहुंच जाऊं। वो कुआंग भी देखता ना, अरे मुसीबत हो जाएगा, मेन बॉडी पे जाने से रोको यार उसको। वो मेन बॉडी के पास आता है और मेन बॉडी के पास आते ही अटैक करने वाला था, लेकिन यान के नोटिस करता है और अटैक को अच्छे से रोक यहाँ पे लेता है। झटका देकर उसको दूर करता है और उसका कटा हुआ हाथ लेके फेंक देता है और कहता है ये तुम्हारा हाथ यहाँ पर है ना, ये हाथ मेरा हो गया ठाकुर, ये हाथ की मैं धजिया उड़ा दूंगा। तो धजिया उड़ा देता है और कहता है तू कभी रिकवर भी नहीं कर पाएगा, मेरे सारे के सारे शैडो अटैक करो। सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जांग और वो कुआंग भी देखते, वाह यार, अपने आप को बढ़िया बचाया, मार साले को। तो सारे के सारे शैडो मिलकर है ना बहुत मारते हैं, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देते हैं। और देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है उसकी। वो भी कहता है तुम सबकी माँ का। तो यान कहीं भी कहता माँ की गाली मत दे और अटैक करूंगा। इतना बोल के और अटैक किया जाता है, लेकिन इंक भी लड़े जा रहा था। एक एक करके वो भी क्लोन को मारता है और सारे के सारे क्लोन की धजिया उड़ा देता है। आखिरी क्लोन यहाँ पे बचा हुआ था, नहीं आखिरी नहीं भाई, एक क्लोन को मारता है, लेकिन यान कहीं बाकी क्लोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा जोरदार अटैक तैयार करके उसकी ओर कर देता है, जिससे देख सकते हो उसकी क्या हालत हो जाती है। एक हाथ तो पहले से कटा हुआ था और बाकी बॉडी की भी हालत खराब हो चुकी थी। उतने में यान कहीं एक आखिरी अटैक करने वाला था। वो अटैक जैसे उसको लगता है तो पूरा धमाका, सारे बंदे बड़े एक्साइटेड, क्या हुआ, मर गया, जिंदा है। तो जैसे धुआं क्लियर होता है, जिंदा ही था, लेकिन हंसे जा रहा था, हंसे जा रहा था और बस हंसे ही जा रहा था। यान के बस उसको देखता है तो वो भी हंसते हंसते कहता है, यान का याजा आर्य पार हो जाएगा। जांग भी कहती सर हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। यान कहीं कहता ना, ये बैटल स्टार्टिंग से मेरा था और आखिर तक भी मेरा यहाँ पर होगा, आ जाओ लड़ लो। तो फाइनल अटैक इनके बीच में हो जाता है। ये ले अटैक, तू भी ले अटैक, और ये ले और ये ले, और ये सब के बीच में यान के उसको मार देता है। तो वो भी कहता है शुक्रिया। यान के भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, मैंने वही दिखाया जो मुंह तुम्हें दिखाना चाहती थी। तो ये भी कहता है उसके लिए ही शुक्रिया बोले जा रहा हूँ। तो आखिरी अटैक होता है जिसके अंदर है ना मरने से पहले मुंह दिखाई देती है। मुंह के साथ बिताए गए सारे के सारे अच्छे पल उसको याद यहाँ पर आता है और इसी अच्छे पल के साथ वो गायब हो जाता है, यानी शायद मर चुका है। इंक का खात्मा हो चुका है, इंक अमर नहीं रहा। इधर यान कई को भी चोट लगा था। जांग भी कहती और राइट, यान कई भी कहता यान आई एम और राइट, टेंशन ना लो यार, मैं मरूंगा नहीं। मीजिंग भी कहता वाह यार, ये आखिर में क्या हुआ। ये भी कहता वेल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंक ने कभी अपना रियल पावर यूज ही नहीं किया। ये लोग भी कहते व्हाट, क्या बके जा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भी कहता वेल ये सच है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने कभी अपना रियल पावर यूज ही नहीं किया, क्योंकि कोई बुरा आदमी नहीं था, वो ठीक ही आदमी था। बस उसके साथ माहौल में कुछ बढ़िया नहीं हुआ था, जिसके चक्कर में वो चाहे तो और भी हजारों करोड़ों इंक जैसे क्रिएचर यहाँ पे तैयार कर सकता था। वो अपने क्रिएशन लेवल का पूरा पावर भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग से उसको लड़ना ही नहीं था। तो मीजिंग भी कहता लड़ना ही नहीं था तो क्या करना था। ये भी कहता बस समझो उसके दिल में कहीं ना कोई एक चोट लगी हुई थी, उसको वही हिल करना था और वो हिल हो गया। तभी तो उसने मुझे शुक्रिया बोला।
ओयंग भी कहते हैं अच्छा क्या बात कर रहे हो सच्ची में। यान कहीं भी कहता है यार मुच्ची में उसका सपना पूरा वो खत्म हो गया। ये लोग भी कहते हैं वेल आई डोंट नो क्या बोल रहे हो लेकिन शायद हम लोग जीत गए ना, वही बड़ी बात है। दूसरी ओर जो भी छोटे मोटे बच्चे कुछ एक क्रिएचर थे नहीं क्लैन वाले और सबको भी मारा जाता है। इधर जांग भी कहती ओके ठीक है लेकिन इससे आपको कोई चोट वोट यहाँ पे नहीं ना लगा। ये भी कहता ना मुझे कोई चोट यहाँ पे नहीं लगा है, मुंह ने उसको जिंदगी यहाँ पे दी थी और मुंह के चूजन वन द्वारा यानी मेरे द्वारा उसकी मौत हो गई। तो जो उसका जो भी था जहाँ से शुरुआत वहीं से अंत भी हो गया। मीजिंग भी कहता हाँ एट द एंड जो जीतता है वही सिकंदर होता है, जो हारता है वही बंदर होता है और तुम जीत गए। ये लोग भी कहते हैं पापा जी आप जीत गए लेकिन एक सेकंड आपके साथ क्या हो रहा है। यान कहीं कहता है मेरे साथ आई डोंट नो यार कुछ तो हो रहा है। बीबी लोग भी कहती है मगर क्या। वो भी कहता है यार हो गया नुकसान। तो इन सेक्टर भी कहती कैसा नुकसान बोलना। वो भी कहता याद है बैटल के बीच में मैंने शैडो बुलाया था और शैडो मैंने फ्यूचर से बुलाया था और एक शैडो के लिए मैंने अपना 1000 साल यहाँ पे दिया था और टोटल मैंने 8 शैडो यहाँ पे बुलाया। तो इसका मेरे ऊपर डिसएडवांटेज हुआ है तो मुझे कुछ समय के लिए गायब होना पड़ेगा। मीजिंग भी कहता मतलब 8 शैडो यानी 8000 सालों के लिए क्या तुझे गायब होना पड़ेगा। बीबी लोग भी कहते एक सेकंड गायब हो जाओगे 8000 सालों के लिए, कह दो कि झूठे। तो यान कहीं भी कहता रहे ये बैटल कितने 1000 सालों से हो रहा है, जैसे वो टाइम गुजर गया वैसे ये 8000 साल का भी टाइम गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एनसेटर भी कहती वाट यार मतलब सच्ची में। यान कहीं भी कहता या मुच्ची में बहन बेटे सब यहाँ पे रोने लग जाते हैं। यान कहीं भी कहता रो मत यार 8000 साल चुटकी बजाते निकल जाएगा। ओयंग भी कहता चलो ठीक है भाई लेकिन तेरी बीबी लोग बड़ी सैड है, बीबी लोग से मिल लें। तो बीबी लोग आती है चिपकती है। यान कहीं भी कहता टेंशन न लो मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं बस गायब होने वाला हूँ कुछ समय के लिए, वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। और लोग भी कहते आइएगा वापस आइएगा। तो यान कहीं रिवर में घुस के गायब सही हो जाता है। इनको भी लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसा लगता है दाल में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। तो शियांग भी कहता है या गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है। यहाँ तक कि जांग और वो क्वांग को भी कुछ अजीब लगता है लेकिन वो लोग भी समझ नहीं पाते एग्जैक्टली क्या अजीब है। मीजिंग भी कहता छोड़ो यार हम लोग जीत गए, इंक लैंड का खात्मा हो चुका है, इंक मारा जा चुका है, पार्टी वार्टी मनाते हैं। तो वैसे ही होता है खबर आती है कि हम जीत गए, सब लोग खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हमारे करोड़ों साल का फाइनली आज फल यहाँ पे मिला है। तो मीजिंग भी कहता वाह यार नहीं तुम्हें सोचो हम कितना अजीब यहाँ पर है, जिसके चक्कर में ये विक्ट्री यहाँ पे मिली है ना हुई हमारी इस विक्ट्री पार्टी के अंदर यहाँ पे नहीं है, यानी यान का ही काफ़ी अजीब यहाँ पे लगे जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किंग क्लैन मारा जा चुका है, इंसान लोग की विक्ट्री हो चुकी है, तो सब लोग पार्टी बना रहे थे। उसी पार्टी में शियांग और मीजिंग आपस में बात करते हैं जिसमें शियांग कहता है याद बहुत 1000 साल पहले हमने इंग क्लैन के साथ एक ट्रीटी स्टार्ट की थी कि तुम ऐसा काम करोगे हम ऐसा काम करेंगे। वहीं से यान कहीं का हमको बड़ा सपोर्ट मिला और वहां से हम धीरे 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 विक्ट्री की ओर यहाँ पे बढ़ते रहे और आज हमको फाइनली विक्ट्री यहाँ पे मिल चुकी है। बाय द वे और ट्रीटी क्या था, लेकिन क्या उन दोनों में से किसी को टीटी याद ही नहीं आता। टीटी अगर आपको याद होगा बहुत ही पुराने एपिसोड में यान कई ने इंक क्लैन के साथ सौदा किया था लेकिन बाद में उन दोनों ने सौदा तोड़ा, बैटल स्टार्ट कर दिया था, उसी के बारे में बात होती है लेकिन दोनों को याद ही नहीं आता एग्जैक्टली वो है क्या। तो एक मीटिंग रखा जाता है जिसमें सबको बुलाया जाता है। ओयंग भी कहता क्या हुआ यार पार्टी मना रहे थे तूने पार्टी मनाने भी नहीं दिया। ये लोग भी कहते यार एक प्रॉब्लम हो गया है। शियांग डिटेल में समझाता है याद है बहुत पहले हमने टीटी यहाँ पे साइन की थी लेकिन क्या जैसे हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे थे ना हमको बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार मेरे को तो याद है। ये लोग कहते हैं बताओ क्या याद है, लेकिन याद ही नहीं आता। फिर पूछा जाता है यान कैसे पहली बार मिले थे, कुछ याद आया। वो लोग कहते हैं एक सेकंड यान कैसे मिले तो थे लेकिन पहली बार कब मिले थे कैसे मिले थे ये कुछ याद ही नहीं आ रहा। मीजिंग भी कहते ही तो यार जैसे हम दोनों को आइडिया लगा ना कि धीरे धीरे यान कैसे रिलेटेड जो सारी बातें ना वो हमारे दिमाग से निकले जा रहा है। तो हमने बहुत सारे बंदों से पूछा यान कैसे कब मिले थे उसके बाद क्या हुआ लेकिन किसी को कुछ याद ही नहीं है। ये लोग कहते वाट यार ऐसा कैसे हो सकता है। मीजिंग भी कहता याद है यान कई ने अपना फ्यूचर शैडो बुलाया था तो उसने बोला कि मैंने 8 शैडो बुलाया तो 8000 साल के लिए मुझे गायब होना पड़ेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उतने टाइम में हम भी उसके बारे में भूल जाएंगे, ये शायद उसका नुकसान था। तो वो क्वांग भी कहता हाँ शायद इसके बारे में उसको खुद आइडिया नहीं है, धीरे धीरे मुझे भी यान कई के बारे में ज़्यादा बातें याद यहाँ पे नहीं है, ये शायद उसी का कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइड इफेक्ट है जिसके बारे में यान कई को भी आइडिया नहीं है।
अगर ऐसे यहाँ पे चलेगा ना, हम शायद धीरे धीरे यान कई के बारे में सारी बातें यहाँ पे भूल जाएंगे। तो वो जांग भी कहती व्हाट, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में भूलना नहीं चाहती। एन सेक्टर भी कहती वही तो यार, यान कई ने हमको बचाया है, वो ना होता तो जितना मुश्किल होता, फिर हम उसके बारे में भूल जाए ना, ना बिल्कुल भी ना। मीजिंग भी कहता है या मैं भी नहीं चाहता, तो टेंशन मुझे भी हो रहा है। तभी ड्रैगन एंड सेक्टर भी कहता है एक काम यहाँ पे करते हैं, हम धीरे धीरे यान कई के बारे में सारी बातें यहाँ पे फैलाते हैं और डिटेल में बताते हैं ताकि कोई भी भूले ना। मीजिंग भी कहता है यस, उससे पहले हमें ये पता करना है ये जो याददाश्त जानने का स्पीड है ना, वो धीरे धीरे या तेज है। तो बहुत सारे बंदों से सवाल पूछा जाता है, तो धीरे धीरे लोग कुछ ज़्यादा तेजी के स्पीड से भूले जा रहे थे। तो मीजिंग को भी टेंशन होता है ना यार, अगर ऐसे ही चला तो यान कई के बारे में लोग सारी की सारी बातें भूल जाएंगे। तभी शायाम एक आइडिया देती है, क्यों ना हम एक बायोग्राफी बनाए, यानी एक किताब जिसमें यान कई के बारे में पूरी बातें लिखे और ये बातें पूरी दुनिया में फैला दें, ताकि दुनिया का बच्चा बच्चा भी हजारों साल बाद भी किताब पढ़कर यान कई के बारे में याद रखे और कोई भूल ही ना पाए। तो ये मैडम जी भी कहती है अच्छा सच्ची में, लेकिन उसके लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके बारे में यान कई को पूरा आइडिया हो। तो शाया भी कहती है अरे मुझे आइडिया है, सबसे पहले मैं ही यहाँ पे मिली थी और सबसे पहले स्टारफील्ड जहाँ से यान कई बिलोंग करता था वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे काम धंधा हो रहा था बहुत ही बढ़िया, और वहाँ पे एक स्टैचू बनाई जाती है, यान कई का स्टैचू बनाया जाता है। तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं हाय राम आई डोंट नो ये किसका स्टैचू है, लेकिन ऐसा बोला जाता है यान कई नाम के किसी बंदे का है और इस बंदे ने हमारी पूरी दुनिया यहाँ पे बचाई थी और अभी के लिए बंदा गायब है, कई हजार साल बाद यहाँ पे लौटेगा। और दूसरी ओर हमारी शाया वो किताब लिखने लगती है, जिस किताब के अंदर लिटरली बचपन से कैसे वो था, फिर कैसे स्टेट का मेंबर बना, कैसे वो नुबड़ा था, उसकी बिल्कुल भी इज्जत होती नहीं थी, फिर धीरे धीरे उसने बड़ी दुनिया डिस्कवर किया, फिर और बड़ी दुनिया डिस्कवर किया, फिर ये दुनिया में आया, फिर इंकलैंड के साथ बैटल हुआ, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख दी। तो जो नॉर्मल लोग थे, कल्टिवेटर्स नहीं थे, वो लोग नॉर्मली किताब लेते थे पढ़ने के लिए, और जो कल्टिवेटर्स लोग थे वो लोग ना जेट स्लिप द्वारा ये पढ़ा करते थे। वो जो मूर्ति थी, मूर्ति में भी बायोग्राफी यहाँ पे लगा दी गई थी ताकि कोई मूर्ति भी देखने आए तो उसको पता चले। ऐसे करते 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 कई साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और दुनिया यान कई के बारे में भूलने लगी थी, लेकिन किताबों से उनको याद रहता है कि यान कई नाम को कोई बंदा यहाँ पे था। अब टोटल 7,999 साल जा चुका है। यान कई ने बोला था वो 8,000 साल बाद आएगा, यानी 1 साल का टाइम और है उसको आने में। उतने में एक प्रोग्राम होने वाला था, एक फेस्टिवल होने वाला था जिसको बोला जाता है वर्ल्ड फेस्टिवल। चलो यार स्टार्ट की जाए। तो सब लोग स्टार्ट करते हैं, जश्न मनाते हैं। एक सोल्जर भी कहता है भाई द ये फेस्टिवल तो मैंने सुना है हर 1,000 साल में एक बार होता है ना। ये लोग भी कहते हैं यार हर 1,000 साल में एक बार यहाँ पर होता है। ये बेसिकली विक्ट्री होती है। आज जैसे 8,000 साल पहले हम इंसानों ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंकलैंड का प्रॉब्लम सॉल्व किया था और तभी से लेकर अभी तक है ना ये सब यहाँ पे चलते आ रहे हैं। तो एक सोल्जर भी कहता है वाकई में इंकलैंड वाले इतने हार्ड थे। तो बुड्ढा भी कहता है यार इतना हार्ड यहाँ पे था, लेकिन एक था बच्चा, लेकिन वो बच्चे को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसके चक्कर में उस बच्चे ने इंकलैंड यहाँ पे तैयार किया है, जिस इंकलैंड ने लिटरली हमारे इंसानों की पूरी दुनिया मिटा दी थी। उसके बाद कई बैटल हुआ, हजारों सालों तक बैटल यहाँ पे चला, लाखों करोड़ों की इंसान यहाँ पे गई, लेकिन एट एंड हम जीत यहाँ पे गए और उसको जिताने वाले का नाम यान का ही है। ये लोग भी कहते हैं यार हमने उसके बारे में यहाँ पे सुना है, प्लस हमारी ये जो दुनिया है स्टार बाउंड्री उसका कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। बुड्ढा भी कहता है हमारे स्टार बाउंड्री, अरे उसका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा यहाँ पर है। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा वाइल्ड ट्री नाम का जो ट्री है ना उसका क्लोन हमारे दुनिया में लगा हुआ है, जिसके चक्कर में हमारे दुनिया में टैलेंटेड बच्चे पैदा हुआ करते थे। दुनिया में जो 9वें रैंक के बंदे ना आधे से ज्यादा हमारे स्टार बाउंड्री से बिलोंग करते हैं। सोल्जर भी कहता है यार मैंने भी इसके बारे में यहाँ पे सुनी है, जब कोई नया नया कपल होता है या फिर कोई प्रेग्नेंट औरत होती है ना हमारे दुनिया में एक बार के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे दुनिया एक स्पेशल दुनिया माना जाता है जहाँ का वर्ल्ड ट्री का पावर तुम्हारे पेट में रहने वाले बच्चे को स्पेशल टैलेंट दे सकता है। तो पैदा होने के बाद है ना वो सुपर टैलेंटेड होगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं। बुड्ढा भी कहता है यार ये तुमने सही कहा। सोल्जर भी कहता है सही यार मैं भी अपने बच्चे को इसी दुनिया में पैदा करूंगा। उसी दुनिया में वाकई में कपल आया हुआ था जिसमें फीमेल औरत प्रेग्नेंट थी या कुछ ज़्यादा ही खा रही थी। तो पति भी कहता बस कर मेरी माँ कितना यहाँ पे खाएगी। वो भी कहती नहीं मैं नहीं खा रही, मेरे पेट में ये जो बच्चा है ना वो खाने पे खाना यहाँ पे मांगे जा रहा है। बाय द वे ये मूर्ति किसी यान कई नाम के बंदे का था ना जिसने 8,000 साल पहले हमारी दुनिया बचाई थी। क्या ये वाकई में सच है? तो
पति भी कहता मुझे क्या मालूम, मैं 8,000 साल पुराना नहीं हूँ। औरत भी कहती है लेकिन शायद मुझे उसकी बातों का विश्वास है, शायद वाकई में ऐसा कोई बंदा है और वो आने वाला है, मुझे भी जाके मिलना है। ये भी कहती क्यों, तुझे क्यों मिलना है? ये भी कहती यार हीरो है, इंसानियत को बचाया है तो रिस्पेक्ट है, मिलना चाहती हूँ। ये भी कहता लेकिन 8,000 साल पुरानी है, हो सकता फेक है। ये भी कहती फेक नहीं हो सच है। ये भी कहता ना फेक है। ये भी कहती तुमको जलन हो रही है। ये भी कहता हाँ जलन हो रही है, साले की 9 बीबी थी। ये भी कहती अच्छा तुझे भी 9 बीबी चाहिए, मारूं क्या तुझे? ये भी कहता नहीं मुझे मत मारो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 8,000 साल का टाइम गुजर चुका है। हमारे सारे बंदे लोग यानी वुकोंग, ओयांग, मीजिंग और शियांग ये सब इन्हें इकट्ठा हो चुके थे वही यान कई का स्वागत के लिए कि 8,000 साल पूरा हो चुका है, वो बहुत ही जल्दी वापस आने वाला होगा। इधर ओयांग भी कहता है जब मैं 8वें रैंक का था उस समय मैंने 9वें रैंक के मेंबर को मारा था, क्यों? मैं हूँ ना हीरो। वो लोग भी कहते हैं या हीरो है। दूसरा भी कहता हाँ जी कद्दू का हीरो यहाँ पर है। सर तू तो रो रहा था, मैंने आके हेल्प की थी। ये भी कहता चल चल नाटक मत कर भाई, 8,000 साल का टाइम गुजर चुका है लेकिन सबके कपड़े वैसे के वैसे हैं। साले लोग कपड़े बदलते ही नहीं। उतने में मीजिंग आता है और कहता गाइस कैसे हो, कई 1,000 साल बाद तुम्हारे साथ मुलाकात हो रही है। ये लोग भी कहते या मुलाकात तो हो रही है लेकिन यान कहीं अभी तक क्यों नहीं आया? 8,000 साल का तो टाइम यहाँ पे गुजर चुका है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो चुका है? उतने में एक दुनिया में अलग ही लहर यहाँ पे दौड़ती है। सब लोग डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड यार, ये तो किसी टाइप की नदी लग रही है और ये नदी सबको पावर यहाँ पे देती है और इसी नदी से ना सबको फ्लैशबैक याद आने लगता है। ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं, एक सेकंड ये चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं यान कहीं वापस आने वाले? ओ माय गॉड, इसमें तो स्पेस की भी पावर है। हाँ तो उसके द्वारा यान कहीं वापस आ जाता है। तो यान कहीं को देख के सबके आंखों से आंसू आ जाते हैं। बोला भी जाता है एक सेकंड यान कहीं यानी हमारे पति, हमारा बेटा, हमारे पापा अरे आ गए। और सब लोग एकदम खुशी के मारे मिलने विलने लग जाते हैं। यान कहीं का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जब वो वापस जाने को तैयार था और कई दिन बाद का सीन आते हैं जिसमें मीजिंग भी कहता हुआ यार तुम वापस चले आए लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। कहना बैटल भले ही ख़त्म हो गया लेकिन उन्होंने हमारे आधे से ज़्यादा दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर अभी भी है ना थोड़े बहुत इंक डिसाइपल पाए जाते हैं और उस एरिया में पूरा इंक एनर्जी है, उसको हटा पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। इंसान लोग वहाँ पे रह भी नहीं सकते। यान का भी कहता वाट यानी बैटल जीतने के बावजूद भी हम उस एरिया में रह ही नहीं सकते। मीजिंग भी कहता यान हम नहीं रह सकते। भाई दबे तुम्हारी हालत बड़ी कमज़ोर लग रही है, ऐसा क्यों? तो वो भी कहता क्या करूँ यार, मैं कुछ दिनों से कुछ बिजी था। ये लोग कहते हैं अबे तू हमारी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू सही से चल भी नहीं पा रहा? वो भी कहता क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मुझे कमरे में भेज दिया मेरी 9 की 9 बीबी के साथ और बाद में हमने टपा टप किया। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एक सेकंड लिटरली एक सेकंड सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। एक हो जाता दूसरी आती, दूसरी का होता तीसरी आती, तीसरी का होता चौथी आती, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला है कि एक ना एक बेटा यहाँ पे पैदा करना ही पड़ेगा, अगर तूने नहीं किया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब इंग्लैंड से ज़्यादा लड़ना से ज़्यादा आसान इनके साथ मम्मी है। तो ये लोग भी कहते हैं भाई तेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बुरी है, छोड़ यार। बाय द वे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो भी कहता है ये प्रॉब्लम मेरे लिए छोटी है, मैं सॉल्व कर दूंगा। वो यार अभी अभी आया और आती काम यहाँ पे मिल गया, साला आराम करने का टाइम ही नहीं है। उतने में इंक वापस से अपीयर होता है। इंक मारा जा चुका है लेकिन इंक का जो अवशेष है ना वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ लेकिन टेंशन ना लो, ये कोई बुराई है कोई कमीना नहीं है, एक बच्चा बन के बच्चे के फॉर्म में ही था। तो यान कहीं भी कहता साले इसमें तेरी ही गलती है। वो भी कहता मेरी क्या गलती यहाँ पर है यार, सारी गलती इंक की है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। यान कहीं भी कहता छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, हाँ जी कद्दू का बच्चा यहाँ पर है। यार तू उतना बुरा नहीं था, मुझे मालूम है। एक टाइम था जब तूने 10 एंसेट्टा के साथ मिलकर दुश्मनों के साथ फाइट किया था। वो भी कहता यार भाई दबे तुम्हारा पावर कितने लेवल पर है, तुमको देख के ऐसा लगता है ना कि मैंने पूरा दम भी लगा दिया ना, शायद तो भी तुमको हरा नहीं पाऊंगा। तो ये भी कहता वेल यार कम ऑन तुम ही चेक करो बताओ। वो भी कहता यार मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हारा लेवल कितना है, तुम्हारा पावर कितना है, 9वें से तो ऊपर जा चुका है। हमारा यान कहीं भी कहता मुझे भी कोई मालूम नहीं है। हाँ मुझे इतना मालूम है कि 9वें से ऊपर जा चुका है लेकिन 9वें के ऊपर क्या होता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेट्स गो एंड सी। तो
तो एक अलग ही वर्ल्ड में लेकर आता है, जिस वर्ल्ड के अंदर पूरी हालत खराब थी, इंक 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 पूरा इंक इंक हो चुका था। लेकिन यान कई उसको इतना बढ़िया तरीके से ठीक कर देता है ना कि पेड़ पौधे आसमान एकदम परफेक्ट हो जाता है, जैसे कि यान कई ने एक नई दुनिया बना दिया। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार, 9वें रैंक के बंदे ऐसा नहीं कर सकते, यानी तुम वाकई में 9वें रैंक से ऊपर जा चुके हो। यान कहीं भी कहता यार, अगर कोई चीज़ सही सलामत है, भले क्यों ना उसकी हालत खराब हो गई, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। हालांकि अगर ये दुनिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता ना तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में थोड़ी सी जान बची थी तो मैंने ठीक कर दिया। वो भी कहता वाह यार, यानी तुमने एक नया दुनिया ही बना दिया, क्रिएशन स्टेज, वर्ल्ड क्रिएशन स्टेज। यान कहीं भी कहता वाह यार, ये सुनने से ना बढ़िया लगता है, यही लेवल सही है। तो ये सब कुछ ना मीजिंग और शियांग भी देखते हैं और कहते हैं वाह यार, एक टाइम पहले ये एरिया में पूरा इंक 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 बस इंक भरा हुआ था, रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब ये देखो रहने लायक यहाँ पे बन चुका है। यान कहीं का ये पावर, यान कहीं का ये लेवल हम इंसानों के लिए और ज़्यादा स्पेशल बड़ा फ़ायदा यहाँ पे देगा। क्या बात है भाई, चलो यार यान का इससे और काम करवाते हैं। दूसरा भी कहता है या बहुत ही काम करवाएंगे। और छोटी मोटी दुनिया के अंदर एक दो इंकलैंड के डिसाइपल अभी भी बचे हुए थे, हमारे डिसाइपल लोग उनका पीछा करते हैं, उनको मारते हैं। उतने में एक भाग रहा था तो जांग सामने आती है और कहती है भाग नहीं पाएगा, इतना बोल के जान निकाल लिया जाता है। बोला भी जाता चलो ये दुनिया से सारा नामो निशान मिट गया, वापस चलो। वो लोग वापस यहाँ पे लौटते हैं। जो हाई हेवन पैलेस था यान काई का सेट, स्टार्टिंग वाला सेट, वो सेट अभी भी है और ज़्यादा बड़ा बन चुका है, पूरे यूनिवर्स में फैल चुका है, जहाँ पे ज्ञान व्यान दिया जाता है। तो हमारी जो मैडम जी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो वू क्वांग से कहती क्या बात है भाई, यान काई का इन्फ्लुएंस, तुम जैसे 9वें रैंक के बंदे को बुलाया जा रहा है टीचर बन के ज्ञान देने के लिए। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, ज्ञान व्यान देने में तो मज़ा आएगा ना। वो भी कहता आइए दीजिए ज्ञान, जो करना है वो यहाँ पे कीजिए। और बाय द वे हमारी वो मैडम जी याद है ना, मैडम माँ करके कोई थी, तो उनका याद एक होटल हुआ करता था, वो होटल और ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यूनिवर्स के कोने कोने में यहाँ पे फैल चुका है और दुनिया का सबसे बेहतरीन एक कंपनी माना जाता है। जैसे ओयो होटल देश का सबसे बड़ा होटल है, वैसे इनका होटल पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा होटल है। तो यान के भी कहता है एक सेकेंड, यान के लॉजिकली दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, और अब वो लॉजिकली दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी तो बन जाएगा ना। मैडम जी भी कहती है होटल पॉपुलर होने के बाद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ये भी कहता साला जलन हो रही है मुझे को। अब यहाँ पे यान का की ओर आते हैं जहाँ पे इंक भी था और उसके दोनों क्लोन भी थे। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं भाई, कुछ लोग थे बड़े अजीब लोग थे, वो लोग किसी दरवाजे के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भी बोला जाता है कि उस दरवाजे पे कोई इसने रोकने की कोशिश की तो ये लोग भी कहते हैं रोकने की कोशिश की तो मार डालो। अब ये लोग कौन है मिस्टीरियस लोग, हमको कोई आइडिया नहीं है, और किसी यूनिवर्स के भी हो सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है यान कैसे जो अपने दोनों क्लोन से कहता हूँ कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले वो जो इंक है ना उसको मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना। वो लोग भी कहते हैं यार टेंशन ना लो यार, हम तो कब से उसकी हालत ख़राब करने के लिए वेट ही कर रहे थे। तो वो भी कहता व्हाट, मेरी हालत ख़राब करने के लिए वेट कर रहे थे, साले में कोई शैतान वैतान नहीं हूँ। यान कहीं भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय, मैं चल गया। उसके जाने के बाद ये दोनों क्लोन मिलकर इंक को कूट के रख देते हैं और कहते हैं फाइनली इसको कूट के मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले नाचने का मन कर रहा है। इंक भी कहता सालों मेरी कवर हो गया ना, तुमको यहाँ पे तोड़ के रख दूंगा। इधर यान कहीं वापस आता तो बीबी लोग वेट कर रहे थे। एंसेटर भी कहती क्या हुआ, मैंने सुना तू कहीं जा रहा है। यान कहीं भी कहता यार मैंने किसी से वादा किया था मैं आऊँगा मिलूंगा, तो जानना तो पड़ेगा ना। उसके अलावा यार मुझे ऐसा आइडिया लगा है, ये जो ओपन हेवन के आगे का लेवल है ना उसमें थोड़ा बहुत कुछ डिस्कवर कर सकूँ। तो शियांग भी कहता है एक सेकेंड, फिर अगर ऐसा हो गया तो हम सब भी अपना लेवल अप कर पाएंगे क्या। तो यान कहीं भी कहता ना यार, क्योंकि ये लेवल बस अवे नहीं है, क्यों लेवल अप कर लो यार, इसके पीछे बहुत सारे साइकिल पार करने पड़ते हैं, बहुत ही मुसीबत होता है, नसीब होता है, और मेन कैरेक्टर होना पड़ता है जो कि मैं हूँ, तो इतना आसानी से पार नहीं कर पाओगे। वो लोग भी कहते हैं यार तुमने ठीक ही बोला। हाँ लेकिन हमारे दुनिया में ऐसे टैलेंटेड बंदे भी आ चुके हैं जो डायरेक्ट 8वें रैंक पे जा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो मेरी रिसोर्सेस अपनी बॉडी में रिफाइन करना पड़ेगा, और जो ऐसा लेवल का रिसोर्सेस रहेगा ना उस लेवल पे तुम आओगे, उसके बाद तुम्हारा दो लेवल अप हो सकता है, यानी 6ठे रैंक पे आ जाओगे तो 2 लेवल अप यानी 7 और 8 कर पाओगे, 7वें पे आओगे तो 2 कर पाओगे यानी 8 या 9 कर पाओगे। तो दुनिया में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो 8वें भी जा सकते हैं डायरेक्ट, तो सोचो वो 9 कर पाएंगे और 9 के ऊपर क्या। इधर बीबी लोग कहते हैं साले तू जाएगा तो हमको भी लेके जा, अकेले छोड़ के मत जाना। यान कहीं भी कहता ठीक है यार तुम लोग भी आ जाओ, और वर्ल्ड ट्री भी वहीं पे था। तो यान कहीं भी कहता वर्ल्ड ट्री मुझे लगा नहीं था तुम बाहर कभी आ जाओगे। ये भी कहता शुक्रिया
है तुम्हारा, तुम्हारे चक्कर में मैं काफ़ी जवान जवान फील कर रहा हूँ। यान कभी कहता हूँ कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ये दुनिया के आगे क्या है उसे एक्सप्लोर करने, आने में टाइम लगेगा लेकिन बाय बाय गाइस, इतना बोल के अपनी बीबी लोग के साथ दुनिया में एडवेंचर करने के लिए निकल जाता है। और हमें थोड़ा बहुत और डिटेल में बोला जाता है कि दुनिया में ऐसा था वैसा था, इंग्लैंड का मुसीबत आया, पूरी दुनिया एकदम रोने धोने लगी, फिर यान का आया, सबका हीरो यहाँ पे बन गया, उसने यहाँ पे बचा लिया और आज एक अलग ही एडवेंचर पे निकल चुका है। साला एक अलग ही लेवल का स्पेसशिप था, उस पे बैठ के जा रहा था अपने बीबी लोग के साथ। हाँ भाई, अलग ही लेवल का स्पेसशिप था, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 8 डायमेंशन, पता नहीं जो कहना कह लो। पीछे से बीबी आती है और कहती वाह, हम अपनी दुनिया के आखिरी कोने पे आ चुके हैं, हो सकता है हम किसी नए दुनिया में घुस यहाँ पे जाए। यान के भी कहता है यान तुमने सही बोला भाई दबे, ये पानी काफ़ी ठंडा ठंडा और अच्छा अच्छा है। वो भी कहती आराम कर लो। यान के भी कहता अरे मैं वर्ल्ड क्रिएशन लेवल पे आ चुका हूँ ना, तो आराम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। और अकेले ही नहीं है, उसकी सारी की सारी बीबी थी, एक एक करके बीबियों को दिखाया जाता है। ये शान, उसके अलावा शाया, फिर डेमन वाली बीबी, फिर चौथी बीबी शाओयू, फिर 10वीं नहीं 9वीं बीबी, फिर ड्रैगन वाली बीबी और उसकी 7वीं और 8वीं बीबी। यान कभी कहता चलो यार हमारी नई जर्नी के लिए एक चेस हो जाए। ये भी कहती भाई दबे हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। तो यान कभी कहता मुझे एक दोस्त मिला था चोंग जियो, क्या बोलते हैं, जब मैं था ना 8000 सालों के लिए गायब, तो टैबो रिम नाम के किसी रिम के अंदर चल गया था, वहीं पे मुलाकात हुई थी। तब उसने मुझे अलग वर्ल्ड के बारे में बोला, तो मुझे वो ढूंढने के चुल मची हुई है, तो मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। उतने में किसी की आवाज़ आती है मुझे शिप के बाहर जाना है। तो उसका एक बेटा भी था, उसकी जो ड्रैगन बीबी है ना, उससे एक बेटा पैदा हो चुका है, तो 4 साल का था। वो भी कहता मम्मी क्यों, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। वो भी कहती अभी तू बच्चा है, तू बाहर नहीं जा सकता, मुसीबत आ जाएगा। शाया भी कहती वही तो यार प्लीज़ यार अभी बाहर मत जाओ, बाहर की हालत थोड़ी सी ख़राब है, पहले अपना लेवल अप कर लो, इमोर्टल एशिएशन लेवल पे यहाँ पे चल जाओ। वो भी कहता अरे यार आपने बोला था पहले उस लेवल पे जाओ तो चल सकते हो, 2 यंग टेक्निक सीख लो तो जा सकते हो। जब मैंने सब कर लिया तो कह रहे हो कि और लेवल अप यहाँ पे कर लो, क्या यार कुछ भी नाटक किए जा रहे हो। मैं कब से शिप पर हूँ, शिप के कभी बाहर ही नहीं जा पाया। तो बाकी लोग भी कहते हैं शिप के बारे ना स्टार पायलट यहाँ पर है जो लूट पाट करते रहते हैं, तुमको लूट पुट लिया तो अरे आराम से रह लो, जाएंगे हम बाहर जाएंगे। वो भी कहता ना मुझे जाना है, मत तो जाना है, बहाना वहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। अरे यार हमेशा बोला करते थे कि मेरे पापा जब छोटे थे एक नंबर के चोमू थे, लेकिन देखो 4 साल में मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया, इतना तो पापा भी नहीं कर पाए थे अपने टाइम पे। ये लोग भी कहते अरे पापा मेन कैरेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते बेटे, शांत हो जाओ। वही तो यार समझने की कोशिश यहाँ पे करो, हम तुमको मौका देंगे बाहर जाने का, दुनिया घूमने का, लेकिन अभी वो सही मौका नहीं है। चौथी बीबी कहती वही तो यार प्लीज़ चुपचाप बैठे रहो, नाटक ना करो। इधर यान कहीं भी कहता वेल यार क्या बोलते हैं, 4 साल का हो चुका है, मौका दे दे क्या उसको बाहर जाने का। तो वो भी कहती है कि नहीं यार हम उसको मौका यहाँ पे नहीं दे सकते। यान कह भी कहता क्यों नहीं दे सकते, अरे यार बच्चा नहीं रहा, 4 साल का हो चुका है। ये भी कहती नहीं यार हमारा इकलौता बेटा है, तो वर्ल्ड क्रिएशन लेवल के हो ना, और तुमने हमारे साथ इतना किया है तो भी हमें से कोई माँ नहीं बन पाती, क्योंकि तुम्हारा जो भी है ना बच्चा वो भी तुम्हारी तरह एक पावरफुल होगा जो हम जन्म नहीं दे पाते। वो तो नसीब है ड्रैगन गर्ल का कि उसने एक को जन्म दे दिया, उसको कुछ हो जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए हम नहीं चाहते उसको अपने नज़रों से दूर करना। तो यान कह के दिमाग में आता है मैंने दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग देखे जो अपने खानदान का इकलौता बेटा था, एट एंड क्या हुआ एकदम बर्बाद हो गया। और वैसे ये मेरा इकलौता बेटा है जिसकी 9 माँ यहाँ पर है, तो कहीं ये भी आगे चल के बर्बाद हो जाए, एटीट्यूड वाला हो जाए ना। यार मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो, तो बेटे को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। सुन मेरी बात, जब मैं 4 साल का था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं उखाड़ी थी, लेकिन तू जब 4 साल का है ना, तू भी ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता। रही बात तुझे अगर बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, दुनिया घूमनी है, तो मेरे हाथों में ये जो दारू है ना इसको लेके दिखा। हाँ तुझे जो पावर यूज़ करना है वो पावर यूज़ कर ले, मैं कोई पावर यूज़ नहीं करूँगा, मैं बस इसको पकड़ा हूँ, मेरे हाथों से छीन के दिखा। अगर तूने छीन लिया मैं तुझे बाहर जाने का मौका दूंगा। और ये चैप्टर प्लस ये मानवा यहीं पे ख़त्म होता है। मानवा बेसिकली पिछले एपिसोड में ख़त्म हो चुका था, उस सीन में जहाँ पे यान के अपनी बीबी लोग के साथ अलग दुनिया घूमने के लिए निकला था ना, बेसिकली नॉवेल वहीं पे ख़त्म हो चुका है, यानी राइटर ने वहीं तक कहानी बनाई। लेकिन जब मानुआ आया, मानुआ के हज़ारों चैप्टर्स आए, तो लोगों ने देखा और लगता है राइटर का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो राइटर और पैसे कमाने के लिए और चैप्टर बनाने लगा। ये स्पेसशिप पे घूमना, उसका एक बेटा दिखाना, ये सब नॉवेल में था ही नहीं, ये सब नई कहानी है जो मानुआ में डाला गया है। तो हो सकता है आगे चल के और चैप्टर यहाँ पर आए, लेकिन मुझे आगे कोई एक्सप्लेन करने का मूड नहीं है।
है। जहाँ पे नॉवल की कहानी ख़त्म हुई, जहाँ पे सबसे बेहतरीन लग रहा है, मैंने वहाँ पे एंड कर दिया। तो यहीं तक था। अच्छा हुआ आप लोगों ने एंजॉय किया यहाँ तक, तो बधाई हो। और मेरे को भी बधाई दो कि मैंने जैसे तैसे इतना सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे कर लिया है। अब कहाँ जाएगा भाई, मल्टीवर्स यहाँ पे घूमेगा, एलियन वेलियन यहाँ पर आएंगे। अबे जो दिखाना था दिखा दिया। राइटर बस पैसों के लालच में और चैप्टर यहाँ पे बनाया जा रहा है। मुझे उतना लालच नहीं है, मैं कल से कोई नया मानवा स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।